नहीं लगेगा कोई जगदा आज बढ़ाई है यार, बढ़ाई है
नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। वनसी विभूषित करान नवनीरधावात पीतंबराधरुण बिंब फलादरोषात पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद दरविंद नेत्रा कृष्णात् परम किमपि तत्तो हम न जाने। वसुदेवसुतं देवं कंसचनोर्मर्दनं देवकी परमानंदं श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरु। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत् कृपातहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नमोस्तवन्ताय सहस्रमूर्ते सहस्रपादाक्षि शिरोर्वावहे सहस्रनामने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारणे नमः। आकाशात् पतितं तोयं यथा गच्छति सागरं सर्वदेव नमस्कारं केशवम्। जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। अतुलित बलदामं खेमशैलवदेहं धनुजवन कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकल गुण निदानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। भजे भजैकमण्डनं समस्त पाप खण्डनं भजे भजैकमण्डनं समस्त पाप खण्डनं सभक्तचित्तरञ्जनं सदैव नन्दनन्दनं
सुभक्तचित्तरञ्जनं सदैव नन्दनन्दनं सुपुच्छगुच्छमस्तकं सुनादवेणुहस्तकम् अनङ्गरङ्गसागरं नमामि कृष्णनागरम् भजे भजैकमण्डनं समस्तपापखण्डनं सभक्तचित्तरञ्जनं सदैव नन्दनन्दनम्। मनोज गर्भ मोचनम विशाल लोल लोचनम विदूत गोप शोचनम नमामि पद्म लोचनम। गदारविंद भूधरम सितालुलोक सुंदरम महेंद्र मानदारणम नमामि कृष्ण नागरम। गदंब सून कुंडलम सुचारु गनु मंडलम बजे कनेक वल्लभम नमामि कृष्ण दुर्लभम।
गुणाकरं सुखाकरं कृपाकरं कृपापरं सुरदेशनिकन्दनन्दनं नमामि गोपनन्दनम्। नवीन गोपनागरं नवीन केलिलम्पटम् नमामि मेघसुन्दरं तथितपर्वाल सत्पथम्। समस्त गोपनन्दनम् अधुम्बुजैकमोदनं नमामि कुञ्जमध्यगं प्रसन्नभानुशोभनम्। निकामकामदायकं दृगन्तचारुसायकं रसालवेणुगायकं नमामि कुञ्जनायकम्। विदग्ध गोपिकामनो मनोज्ञतलविष्णुम् नमामि कुंज कानने प्रविद्ध बलिपाजनम्। किशोर कांतिरंजितं दृगंजनं सुशोभितम्। गजेन्द्र मोक्षकारिणं नमामि श्रीविहारिणम्। यथा तथा जथा तथा तथैव कृष्ण सत्कथा मया सदैव गीयतं तथा कृपा विधीयतम्। परमाणिकष्टकथयं जपत्तधीत जापमन् भवेत् सानन्द नन्दने भवे सुभक्तिमान्। भजे भजैकमण्डनं समस्त पापखण्डनं सुभक्तचित्तरञ्जनं सदैव नन्दनन्दनम्। सुभिक्षकुच्छमस्तकं सुनादवेणुहस्तकम् अनङ्गरङ्गसागरं नमामि कृष्णनागरम्। भजे भजैकमण्डनं समस्त पापखण्डनं सुभक्तचित्तरञ्जनं सदैव नन्दनन्दनं। सुभक्तचित्तरञ्जनं सदैव नन्दनन्दनं। सुभक्तचित्तरञ्जनं सदैव नन्दनन्दनम्। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, मोर मुकुट बंसी वाले की। बोलिए अनंत बलवंत भगवंत हनुमंत लाल की। बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगलमय प्रातपर अखिलेश्वर अकारण करुणा बरुणालय भक्त वंचिता कल्पतरु श्री सच्चिदानंद पारब्रह्म परमेश्वर की वांगमय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण उपस्थित प्रभु चरणानुरागी भक्तिमय स्नेहमय मातृशक्ति भगनी शक्ति पितृशक्ति मंच पर असीम संगीत वृंद आचार्य वृंद भक्त वृंद साधु वृंद
और लाउड स्पीकर के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से जो भी लाइव इस कथा का दर्शन कर पा रहे हैं, सबको जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, सिया राम में सब जग जानी, करूँ प्रणाम जोरी रुक पानी। इस भाव से सबका वंदन करते हुए आज भागवत के पवित्र अनुष्ठान के छठे दिवस में प्रवेश कर चुके हैं। श्रीमद् भागवत की ये सुंदर गाथा बड़े प्रेम से आप श्रवण कर रहे हैं। आइए भगवान के चरणाविंद से अपने मन का कनेक्शन जोड़ें। हे श्याम मैं आए शरण तुम्हारे, बंसी वाले मैं आए शरण तुम्हारे। हे शरणागत वत्सल भगवन, हे शरणागत वत्सल भगवन, दीनों के हितकारी, दीनों के हितकारी। राधा वाले मैं आए शरण तुम्हारे। हे श्याम आए शरण तुम्हारे। हे श्याम मैं आए शरण तुम्हारे। जगत सुख है जैसे सपना, जगत सुख है जैसे सपना। तुम बिन जहाँ पर कोई नहीं अपना, तुम बिन जहाँ पर कोई नहीं अपना। परम भरोसा मिले तुम्हारा, जेही बात विचारे।
हे श्याम मैं आई शरण तुम्हारे, हे श्याम मैं आई शरण तुम्हारे। तेरे भरोसे सुख दुख ना मानो, दुख ना मानो। जन्म मरण का भय न मानो, रोग शोक की करूं न गिनती, पाए आश्रय बारे, हे श्याम मैं आई शरण तिहारे, हे श्याम मैं आई शरण तुम्हारे। देवादिदेव तू ही सुखदाता, देवादिदेव तू ही सुखदाता। तेरे भरोसे रहूं मौज मनाता, तेरे भरोसे रहूं मौज मनाता। चिंता भये सर्वहीना से, पकड़ी ओट सुख का रे, हे श्याम मैं आई शरण तुम्हारे, राधा वाले आई शरण तुम्हारे।
है जीवन तन श्याम रखवारे। हे जीवन धन तेरे हवाले। शरणागत के तुम रखवारे। शरणागत के एक सहारे। हम सबको चरणों में जगा दो, ना से अविद्या सारी। हे श्याम मैं आई शरण तुम्हारे। मेरे राम आई शरण तुम्हारे। बोरी वाले में आई शरण तुम्हारे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा
कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, कृष्णा 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 बोलिए वृंदावन बांके बिहारी मोर मुकुट बंसी वाले की, बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की, महाशक्ति चंपा शास्त्री जी महाराज की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा ना सोचते ना कांक्षते, समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं च लभते पराम्। भगवान हर जगह है, हर समय है, हर पल है, लेकिन उनकी झलक कैसे मिलती है? बोलते मद भक्तिम लभते पराम। दो प्रकार की भक्ति है, सकाम और निष्काम। लेकिन जब तन्मय होकर के भगवान का स्मरण करते हैं तब ही गोविंद मिलते हैं। भगवान के मिलने की भीतर हमारे तड़फ हो, जैसे मछली पानी के लिए तड़फती है, जब भक्त भगवान के दीदार के लिए तड़फते हैं तब गोविंद मिलन होता है। इसलिए भगवान की भक्ति में इतना खो जाना चाहिए कि अपने शरीर की भी शुद्ध ना रहे। यही लगन की निशानी है कि लगन लगन सब कहे, पर लगन कहाँ बेसोए। नारायण हरि लगन में बेया तन मन दीजो खोए। लगन लगन सब कहे पर लगन कहावे सोए। नारायण हरि लगन में तन मन दीजो खोए। नारायण हरि लगन में जे पांचों ना सुहात। विषय भोग निद्रा हसी और जगत प्रीति बहु बात। भगवान की लगन में पांच चीजें छूट जाती हैं
और जब तक ये छूटेंगे नहीं तो भगवान का मिलन नहीं होता। विषय, भोग, निद्रा और बिन मतलब का हंसना, जगत प्रीति बहुबात, ये 5 चीजें छूटती हैं। जिसकी छूट गई समझ लेना कि उसकी लगन लग गई है। हमारी अभी छूटी नहीं है, कोशिश कर रहे हैं। लगता नहीं कि इस जन्म में छूट पाएगी, दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। नारायण हरि लगन में जे पांचों ना सुहान, विषय भोग निद्रा हसी और जगत प्रीति बहुबार। जो भगवान का प्रेमी है ना, वो खोया खोया सा रहता है, गंभीर रहता है, कभी रोता है कभी हंसता है। दुनिया उसे पागल कहती है, लेकिन वो कहता है कि हम पागल ही अच्छे हैं। भगवान के प्रेम में भगवान की गोपियां अपना सर्वस्व खो बैठी। जब से भगवान को देखा है, नैन से नैन मिले हैं, भगवान का दीदार मिला है। रहती तो ये परिवार में है, रहती ये घर में है, लेकिन मन इनका गोविंद चरणाविंद में लगा हुआ है और इनका काम धंधा सब खराब हो जाता है। कर दे काम कर दे ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। दाली विच नमक कदे ते पांदियां नहीं और कदे कदे ते डबल नमक होई चेता ही नहीं। बैठी दियां सब्जी बनाने की न, लेकिन ध्यान कृष्ण विच लगे रहा है। कृष्ण कृष्ण कृष्ण, उन्हीं का रूप निखारती हैं, रसना से उन्हीं का नाम जपती हैं और मन भी उन्हीं में लगा हुआ है। और कभी कभी नमक सब्जी में डालना ही भूल जाती हैं और कभी कभी तो डबल नमक हो जाता है, कभी कभी तो 3 बार डाल देती हैं। सासू मां से डांट पड़ती है, ये सब्जी बनाई है, 2 सिरे नमक पाई डाला। रोटी बनानी है ना बेचारियां ते फुलका तवे पर धुआं मारी जांदा है, पर एक पेड़ा लिया ओदी गिच मतलब बेली जा दी है। तवे पर जड़ा फुलका है उसी परतना भुली जांदी, फुलका धुआं मारी जांदा। सासू मां को डांट पौंदी है। यही गोपियां गाय का दुध लैने की जंदियां न, तो ध्यान कृष्ण विच हुंदा है। उन्हें लगता है कि कृष्ण मेरे लागा ही है, दुध मंगा देना। और गाय दा स्तन पकड़ी थोड़ा टेढ़ी धार करी, कृष्ण दे मुंह विच धार सीधी डायरेक्ट जा रही। गोपी लगा है कि कृष्ण मंद मंद मुस्कांदे होई ये दुग्ध पान करा देना, लेकिन सासू मां दीदी के दुध दे सारा थल्ले डिगा है। डांट पौंदी है, बेचारी ने घर बर्बाद हुई है। जदुआं दे कृष्ण दे दर्शन किते देना उनिंदा मन नहीं लगता है।
परमात्मा की पाना कोई सौखा नहीं है। ਉਹਦੇ कन्ने प्यार ਉਹ पा, ਉਹਦੇ कन्ने प्रीत ਉਹ ला ਜਿਹੜਾ अपना सर्वस्व छोड़ने की तैयार है। पर अस चाहने साड़ा बेड़ा भी कख नहीं और भगवान के दर्शन भी हो जान, परमात्मा भी मिली जा ते बेड़ा भी कख नहीं। या तो भगवान मिलेंगे और या तो ये संसार मिलेगा। संसार भगवान की ये माया है, उसी का खेल है। यहां से मन हटा करके गोविंद चरणाविंद में मन को जोड़ेंगे तो बात बनेगी। ये गोपियां भगवान को पाने के लिए कात्यायनी मां के मंदिर में जाती हैं और माता कात्यायनी से वरदान मांगती हैं। क्या कहती हैं? कात्यायनी महामाये महायोगिनी अधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः। इन्नी ठंड होंदी माघ महीने तरवी महीने सवेरे 4 बजे उठदियां और 4 बजे उठिए माता कात्यायनी के मंदिर जाइए कृष्ण की पति रूप विच मंगदियां। हे कात्यायनी माता, ये जड़ा कृष्ण है नंद दा पुत्र यशोदा दा जाया सानू पति रूप विच प्राप्त होया है। माता कात्यायनी आदि अवश्य मिलेंगे। एक कृष्ण और हजारों गोपियां कृष्ण की पति रूप विच पाना चाहती हैं। और माता इतनी दयालु है कि जिड़ी जिड़ी गोपी भगवान की पति रूप विच पाना चाहती है कात्यायनी कोला वरदान मंगती है तो माता आशीर्वाद देंदी आखदी जाओ तुसे कृष्ण पति रूप विच मिली जाएंगे। अब कात्यायनी माता का वरदान इन गोपियों को मिल चुका है। तब जाकर के इन गोपियों को भगवान की प्राप्ति हुई। मां तो मां होती है, बहुत दयालु है। आज भगवान जमुना के किनारे रात के 12 बजे आकर के वेणुनाद करते हैं। ऐसी वेणुनाद की, ऐसी बंसी बजाई जो जो गोपियां भगवान को पति रूप में पाना चाहती थी, जो कात्यायनी के मंदिर जाकर के पूजन करती थी, मात्र उन्हीं गोपियों के कान में भगवान की बंसी की धुन सुनाई पड़ी। बाकी वाली सुती दी लम्बे लम्बे खराड़े मारा दी, सारे दे कन्ने च आवाज नहीं पई बंसी दी। कोदे कोदे कन्ने च पई जिहड़ियां सवेरे 4 बजे उठिए मंदिर जंदियां ही माता कात्यायनी की पूजदियां ही और उहदे कोल वरदान मंगदियां ही।
हर एक गोपी दी यही भावना है कि कृष्ण पति रूप विच मिलन। एक कृष्ण हजारां गोपियों की डिमांड है। ये गोपियां कौन हैं? गोवी इंद्रिय कृष्ण रसम रसम पीवती, जिन्होंने अपनी इंद्रियों को पी लिया है, अपनी इंद्रियों का पान कर लिया है, जिनकी इंद्रियां उनके वश में हैं, ये गोपियां हैं। पांच चीजें जिसके पास आ जाती हैं, फिर वो ये रास पंचाध्यायी का अधिकारी बनता है। स्वामी हरदास जी लिखते हैं कि प्रथम सुमरी भगवत भगत भगवत वाणी, द्वितीय आराध्य भगति व्यास नव भगति बखानी, तृतीय करे गुरु समझे दक्ष सर्वक्ष रसीलो, चौथे ले विरक्त बसे बनराज बसीलो, पंचमे भूले देही सुधी तब छठे भगवान रास की, सात पावे रीति रस श्री स्वामी हरिदास की। श्री हरि स्वामी हरदास जी कहते हैं कि पहले नंबर पर तो भागवत की कथा मन लगा करके सुने। प्रथम सुमरिए भागवत भगत भगवत वाणी, भगवान की कथा को मन लगा करके सुनना। दूसरा जो व्यास जी ने नवधाभक्ति बताई है, आपने सुनी, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्य साखे मातम नवेदनम। उस नवधाभक्ति को अपने जीवन में अपनाएं। तीसरे नंबर पर गुरु श्रेष्ठ हो। चौथे नंबर पर विराग हो। और पांचवें नंबर पर अपनी ध्येय की सुधि न रहे। तो हरदास जी कहते हैं कि फिर जाकर के भगवान की रास का अधिकारी बनता है। और ये गोपियां अपनी देह सुधि को भूल चुकी हैं, देह सुधि को भूल चुकी हैं। ये जितनी भी गोपियां भगवान की वेणु सुन के, भगवान की बंसी सुन के रात के 12 बजे भगवान कृष्ण से मिलने के लिए जो आए हैं, ये गोपियां कौन हैं? बोले जब राम जी 14 वर्ष के लिए वनवास में गए, तो राम भगवान के संग में उनकी सेवा के लिए माता जानकी सीता जी उनके संग चल रही थी। तो जब वो दंडक वन से निकल रहे थे तो संतों के मन में आया कि जैसे सीता जी इनकी सेवा में इनके संग चल रही है, हे प्रभु कभी हमें भी ऐसा सौभाग्य प्राप्त हो, हम भी आपकी इसी तरह सेवा में लग जाएं। तो संतों की भावना को भगवान ने पकड़ लिया। वही संत आगे चल करके वृंदावन की गोपियां बन गई। बामन भगवान बनकर जब राजा बलि
कि 3 पग भूमि लेने के लिए भगवान आए, तो जितनी भी दैत्य कन्या थी इनके मन में भाव आया कि ये बामन कितने सुंदर हैं, कभी ये हमें पति रूप में प्राप्त हो जाएं तो हमारा जीवन सुखपूर्व बीतेगा। भगवान ने इन दत्त कन्याओं के भाव को पकड़ लिया और यही दत्त कन्या आगे जाकर के वृंदावन की गोपियां बन गई। समुद्र मंथन के समय में भगवान जब कच्छप बनकर के, कच्छप अवतार जब समुद्र में भगवान ने लिया, तो जितनी भी मत्स्य कन्या थी उनके मन में कच्छप को देख करके उनको पाने की इच्छा जागृत हुई। तो वही मत्स्य कन्या आगे चल करके भगवान की गोपियां बनी। 80,000 जो कर्म कांड के जो वेद मंत्र हैं, ये सब गोपियां बनी। आज भगवान का मिलन हो रहा है, पता नहीं केड़े केड़े युग दी भावना ही आज कृष्ण ने पूरी करी ली। सो भगवान रात दे 12 बजे वेणुनाद कर दे, बंसी बजान दे, एक गोपियां अपने अपने घरों दा उठिए भगवान कृष्ण की मिलने लिए चली जानियां कि बंसी बजी नंदलाल की सुन लीजी त्रैलोक, जिन लोगों ने ना सुनी कहाँ गए थे वो लोग। भगवान की बंसी बजी, त्रैलोकी तक भगवान की बंसी की आवाज गूंज उठी, लेकिन जिन लोगों ने नहीं सुनी कहाँ गए थे वो लोग। बोले गए तो कहीं नहीं थे तो वृंदावन में ही, लेकिन भगवान उन्हीं को याद करते हैं, भगवान उन्हीं को बुलाते हैं जो भगवान को भजते हैं, जो भगवान को याद करते हैं, भगवान उन्हीं को बुलाते हैं। मत सोचना कि हम कथा में आए हैं, उन्होंने बुलाया है तब हम चल के आए हैं। यदि वो नहीं बुलाते तो हम आ ही नहीं सकते। उन्होंने बुलाया है तभी हम आए हैं। गीत गाती है ना माता के कोठे ते का बोले हो, कोठे ते का बोले, ओ चिट्ठी आई राधा वाले दी, ओ बिच साडा भी ना बोले। ओ चिट्ठी आई बंसी वाले दी, ओ सारे भगतां दा ना भोले। चिट्ठी आई राधा वाले दी, हो बिच साडा बिना बोले। छपड़ी बिच बिल तरदा, ओ छपड़ी बिच बिल तरदा, ओ शाम तेरे मिलने नू साडा भी दिल करदा।
कृष्णा तेरे मिलने नू साडा वे दिल करदा। ओ शीशे टूट गए नी, ओ शीशे टूट गए नी बंगला दे। छेती छेती आजा सामरे पंछी रोंदे नी जंगलां ते। छेती 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 मिल सांवरे पंछी रोंदे नी जंगलां दे। आज बंसी की आवाज सुन के गोपियां आधी रात के समय में भगवान को मिलने के लिए जमुना के किनारे पर पहुंच गए। भगवान ने देखा गोपियां मिलने के लिए आई हैं। 10, 20, 50 इधर से आ रही हैं, 10, 20, 50 इधर से आ रही हैं। कोई ग्रुप सामने से आ रहा है, कोई पीछे से आ रहा है, कोई दाईं से आ रहा है, कोई बाईं से आ रहा है। भगवान ने गोपियों के अलग अलग रूप देखे। कोई गोपी श्रुति रूपा है, कोई गोपी मुनि रूपा है, कोई गोपी साधना सिद्धा है और कोई गोपी स्वयं सिद्धा है, कोई गोपी दत्त कन्या है, कोई गोपी मत्स्य कन्या है। ये सब गोपियों के अलग अलग रूप है। भगवान से मिलने के लिए ये गोपियां ऐसे वन में आई। भगवान ने सब गोपियों का स्वागत किया कि स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम कारवानिवा ब्रजस्य नमयम कशित भुरतागमनम कारणम। भगवान कहते गोपियों आप आई हो, वेलकम, स्वागत, आइए। अरे ये तो बताओ आई क्यों हो, किस लिए आई हो? आप आई हैं, आपका स्वागत है, लेकिन आई क्यों हो ये भी तो बता दो। गोपियां कुछ बोलती नहीं, तो भगवान गोपियों को बार बार पूछते हैं कि कैसे आना हुआ। ये सब गोपियां मौन है, सिर नीचे है और सब मौन है, कुछ बोल नहीं सकी। अब क्या बताएं कृष्ण, एक तो बंसी बजा करके बुलाते हो और फिर ऊपर से पूछते हो क्यों आई हो। लेकिन ये गोपियां मन ही मन चुप है, कुछ बोल नहीं रही। भगवान कृष्ण ने गोपियों को कहते हैं अच्छा अच्छा मैं समझ गया आप क्यों आई हो, अब पता चल गया मुझे। राजन ये शाम गोर रूपा गोर सतवान वेश्विता प्रतियात भद्रम ने संयम स्त्री स्त्रीवी सुमध्यमा। आप चंद्रमा की चांदनी देखने के लिए अपने घर से चल के वन में आई हो। भगवान कहते चंद्रमा तो तुम्हें छत से भी दिख जाता था, अपने छत के ऊपर चढ़ जाती तो चंद्रमा के दर्शन हो जाते। अरे भन भन क्यों भड़क रही हो चंद्रमा के दर्शन करने के लिए। भगवान इसलिए बोल रहे हैं कि जो गोपियां मुंह से कह दें कि नहीं नहीं हम चंद्रमा को देखने के लिए नहीं,
हम तो श्री कृष्ण चंद्र का मुखमंडल निहारने के लिए आए हैं, आपसे मिलने के लिए आए हैं। कुछ मुख से बोलने, लेकिन गोपी कुछ बोली नहीं। तो फिर भगवान दूसरी बार गोपियों को कहते हैं, अच्छा अच्छा मैं समझ गया आप क्यों आई हो। दृष्टम बनम कुस्मितम रकेश करम रंजितम, आप वन को देखने के लिए आए हैं। चंद्रमा की चांदनी में वन को देखने के लिए आए हैं। अरे देवियों, वन को ही देखना था, वन की सुंदरता को देखना था तो आप दिन को आती। ये रात के 12 बज रहे हैं और तुम वन में विचरण कर रही हो, ये अच्छी बात नहीं है। गोपियां कहती नहीं, गोपियां फिर भी नहीं बोली। तो भगवान ने उनको लोक लज्जा का भय दिखाया। दुनिया दा लोक लज्जा दा डर पाया कि अद्धी राती तुस घर छोड़ी आई हो, तुहाडे बच्चे रुआ दे होने, तुहाडे पति तुसें ही तुपा दे होने, बच्चे रोंगन हल्ला करगन, पूरे महल्ले पता लग गया ना फलाने दी जनानी कुत्थे चली। इसके लिए चली जाओ वापस। गोपियां नहीं कुछ बोल दिया, कुछ जवाब नहीं दिंदियां। फिर भगवान ने मृत्यु का डर पाया कि देवियों, अद्धी रात के समय विच जंगल दे शेर, चीते, अगजर जल पीने लिए आंदे ने। हिंसक प्राणी जड़े वो जानवर पानी पीने लिए आंदे ने, कुदे उनका शिकार बनी जागी हो। इस करिए जाओ अपने अपने करेंगे। लेकिन गोपियां अब सब मिलकर के बोल उठी, कहने लगी, कृष्ण ये सब बातें सुनने के लिए नहीं हम आए, हम आपसे मिलने के लिए आए हैं। जब से आपके इस मुख मंडल को निहारा है, ये मन कहीं लगता ही नहीं। जदुआं दे तुहाडे दर्शन कीते दे ना रोनी आस घरां, पर मन घर हुंदा नहीं। काम करदे भी मन साडा उस काम विच नहीं हुंदा। ये मन यदुआं दे तुहाडे रूप की निहारिया, जदुआं दे तुहाडा दर्शन पाया, अदुआं दा मन तुहाडे विच रमे दा। इस करिए घर दे काम बर्बाद हुंदे ने, सानू घरों डांट पौंदी है। तेरी बदौलत अज घरों गालियां खाणियां पौंदियां सानू। रही गल दुनियादारी दी, दुनिया के आखो, वो ते सानू दुनिया दा डर रेदा नहीं। दुनिया ने जो आखना सो आख्या, दुनिया दा काम है आखना। जेड़े लोग सत्संग जंदे, मंदिर जंदे, उन्दियां भी गल्लां लोग करदे, जेड़े नहीं जंदे उन्दियां भी करदे। जेड़े सत्संग मंदिर जाने वाले लोग उन्दियां भी गल्लां करदे। आखदे देखो जिल्ले देखो बस थैला चुके दा हुंदा और टुरी दी मंदिर, टुरी दी सत्संग, इसी कोई काम है ही नहीं। ये ते भाई बड़ी सत्संग प्रेमी बनी दी, दुनिया ओदी भी गल्लां करदी। जे कोई भैन घरों बाहर नहीं निकलती, ओदी भी गल्लां कर रही, इसी दे काम का बड़ा ये नहीं अंदर कदे बाहर निकली, कदे मंदिर नहीं दिखी, कदे सत्संग नहीं दिखी, गल्लां ओदियां भी करदे लोग। दुनिया दा काम है गल्लां करना। इस दुनिया ने तो राम की नहीं छड्डिया, कृष्ण की नहीं छड्डिया। ये दुनिया कुछ दी सकी थोड़ी। गोपियां आखदियां दुनिया दी सानू डर रेदा नहीं, ते कृष्ण जेड़ा तुस मौत दा डर पा दियो ना, मौत दा भी डर सानू है नहीं रेदा। क्योंकि जदों दे तुहाडे दर्शन कीते दे, ये जेड़ा मन है, ये तुहाडे चरने च लगे दा है। आत्मा तुहाडे दर्शने दी लालसा के लिए
ये दुखी है। इस शरीर रूपी पिंजरे दे विच आत्मा कैद होई दी है और तुहाडा दर्शन हुंदा नहीं। इस करिए आत्मा उस शरीर रूपी पिंजरे विच तड़फदी है तुहाडे दर्शन दी खातर। इहदे कोलों अच्छा कि मौत होई जा ते कम से कम ये आत्मा रूपी पंछी जिहड़ा है आजाद होई जा और तुहाडे मुख मंडल दा दर्शन ते करी पाछा। इस करिए तुंदे कन्नै प्रेम किता है, तुहाडे चरणे कन्नै साडी प्रीत जुड़ी दी है। अरोनी आस घर विच लेकिन हर पल हर समय हर घड़ी ध्यान तुहाडे विच लगेगा है। भगवान कहते अरे गोपियों, आधी रात के समय में अपने अपने पति देव को छोड़कर के तुम वन में भड़क रही हो। क्या ये प्रतिव्रता नारी का लक्षण है? प्रतिव्रता नारी को अपने पति को छोड़ के कभी भी आधी रात के समय में बाहर नहीं जाना चाहिए। गोपियां कहती हैं कृष्ण यो हमारे पति है ना, वो आपकी ही फोटो कॉपियां हैं, आपका ही स्वरूप है, ये हम मानती हैं। लेकिन जो हमारे पति हैं वो हमारे शरीर के पति हैं और तुम हमारी आत्मा के पति हो। यदि शरीर के पति को छोड़कर के आत्मा के पति के पास हम आए हैं, तो यदि आपको ये लगता है ये अपराध है, तो ये अपराध हमने जानबूझ करके किया है। इसलिए मीरा कहती है कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोए। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। असुअन जल सींच सींच प्रेम वेल भोई। अब तो बेल फैल गई अमृत फल होई। दधी की मथनी बने प्रेम से भिलोई। माखन सब काढ़ लियो शास पियो अब कोई। संतन संग बैठ बैठ लोक लाज सब खोई। दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोई। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। भगवान गोपियों की खूब परीक्षा ले रहे हैं। भगवान भक्तों की परीक्षा तो लेते ही। पहले भगवान भक्त को अपने नजदीक बुलाते हैं, फिर उनकी खूब परीक्षा लेते हैं। जब परीक्षा में पास हो गया तो श्याम सुंदर का वो खास हो गया।
अब गोपियों की खूब परीक्षा ली कि आधी रात के समय में तुम क्यों आई हो? अरे ये प्रतिव्रता नारी का लक्षण नहीं। गोपियां कहती बंसी बजा करके बुलाया ही क्यों था? भगवान ने कहा मैंने बंसी तो अपनी मस्ती के लिए, अपने आनंद के लिए बजाई। मैं कोई तुझे की चिट्ठी कार्ड थोड़ी भेजा, मैं तो बंसी अपने आनंद लिए बजा रहा और तुस मेरी बंसी की सुनी आई है। गोपी आखियां तुझे बंसी विच मेरा नाम, साड़ा नाम बोलिया। कृष्ण आखदे कियां हो सकदा? एक बंसी बजाने वाला, एक राग विच बंसी बजी और तुस हजारां गोपियां इकट्ठियां हुई आईयां। एक दा नाम बोलिया, दो दा बोलिया, 10 दा बोलिया, 20 दा बोलिया, 50 दा बोलिया, इत्थे 1000 दी संख्या विच इकट्ठियां होई तुस। कुसा दा नाम ललिता, कुसा दा नाम कृतिका, कुसा दा नाम विशाखा, कुसा दा नाम सरिता, कुसा दा नाम कोई, कुसा दा नाम कोई। और तुस अद्धी राती अपने अपने पति देव की छड़ी आई हो। क्या ये प्रतिव्रता नारी दे लक्षण? भगवान आदे गोपियों जिहड़ी प्रतिव्रता नारी होंदी ना, ओदा बड़ा प्रभाव होता है। सो भगवान ने गोपियों को प्रतिव्रता नारी का महत्व समझाया। कृष्ण गोपी की कथा सुनाने लगे और भक्ता बनिए कथा लगे सुनान। गोपियां अगले ध्यान करिए, सुनो मेरी कथा गोपियों। एक नारी बड़ी प्रतिव्रता नारी ही, वो अपने पति की खूब सेवा करती ही, पति की आज्ञा विच रोना और उसका पति मिहनत मजदूरी कर रहा। एक दिन दोपहर के समय विच अद्धी छुट्टी हुई तां उसका पति घर रोटी खाने की आया। कोई लागे कि ध्याड़ी ला दो ना बेचारा, जून जुलाई का महीना और खूब चलदा पसीना। जिले घर आया, घराली ने गर्मा गर्म रोटी तैयार की ते अपने पति की रोटी खिलान लगी। पति ने रोटी खाधी, सोच लगा या मेरे को पौना घंटा पेदा, चलो थोड़ा विश्राम करी लेंगे। चटाई बिछी दी और उस चटाई के ऊपर उसका पति लम्मा पौन लगा, लेटन लगा। घराली ने सोचा उन्हें उठिए जागी मैं सरहना लेने की, क्योंकि इनके कोल टाइम भी थोड़ा गया। तो लागे के बैठी थी, उन्हें अपना गोडा अगे करी उठे तो ओदे घराले ने ओदे गोडे दे उपर अपना सिर रखिए लम्मे पीए। सही जिस वेले ओदा पति ओदे गोडे पर सिर रखिए लेटिया तां दूजे गोडे दे उपर दूजे गोडे दे उपर ओदा छोटा जिहा अनजान बच्चा बैठी गया। घराली पखा झोली जा दी, पंखे लिए झोली जा रही है, अपने पति की सेवा करा दी। पर के देखिया कि सामने चुल्हे विच अग्नि जला दी है। बच्चा गोडे दे उपर उठिया, गोदी च उठिए। उन्हें सोचा कोई खेलने वाली चीज है, दौड़दा दौड़दा चली है। जिस वेले वो बच्चा उठिए चली गया, घराली दिखी जा दी। भगवान कृष्ण आदे गोपियों वो उठी नहीं, उतू बैठे दे भगवान अगे प्रार्थना की कि भगवान मेरे बच्चे लाज तुस रखियो, मैं अपने पति की सेवा करा दी, मेरे बच्चे की कोई कष्ट नहीं मिलना चाहिए। ताकि देखिया कि ओदा बच्चा दौड़दा दौड़दा चुल्हे दे विच जाइए पेइया। घराले ने उठिया, दो थप्पड़ मारे और जिन्ना जाइए बच्चे की चुल्हे विचा बाहर कढ़िया। उस बच्चे की कोई भी कष्ट नहीं पुजया, मतलब उसी एक भी फड़ाक फलुआ पिया नहीं। ओदे लई अग्नि जेड़ी बिल्कुल शीतल होई, ऐसी हुंदी प्रतिव्रता नारी। ते तुस आई गोपियां आदि कृष्ण सानू भी कथा आंदी है।
एक कथा सानू भी आंदी है ये जिहियां। राम 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 राम, स्वागतम स्वागतम। ए ਜਿਹੜੇ नौजवान ਤੁਹਾਡੇ सामने आए ने विजरंग दल दे तो व्यासपीठ पर इनका बहुत बहुत स्वागत। ठाकुर जी की कथा विच आगमन होया, दिल की गहराइयां कन्नै बहुत बहुत स्वागत, क्योंकि अज के समय विच नौजवानों की जरूरत है महाराज। और साडे नौजवान बच्चे जिहड़े न विधर्मी लोग होनेगी, गलत मार्ग दे पर लगा देना, नशा लगी अज दे नौजवाने की। पर जिहड़े नौजवान नशे कोला मुक्त हुई है, नशे कोला बचे दे न, वो अपनी धर्म की सुरक्षा लई दिन रात कड़ी मिहनत करा देना। मैं तो आखना कि परमात्मा नौजवाने की इहो जी सदबुद्धि बनी रहे और ये नौजवान अपने देश की अपने धर्म की दिन रात जागी है, यदि सुरक्षा करना तो तद जाइए साडा धर्म साडा देश सुरक्षित रह सकता है। इस करिए अज दे युग विच नौजवानों की बड़ी जरूरत है, बड़ी सख्त जरूरत है। जोरदार ताली कन्नै स्वागत। बड़ा अच्छा लगता है जिस वेले कुदै नौजवान अगे आंदे न, बहुत अच्छा लगता है। और तुहाडे ध्यानी दे नौजवानों की के सराहना करा मैं, जिन्नी सराहना इनकी की जाए इन्नी के घट है। सब युवा बच्चे दिन रात मेहनत करिए, इस कार्य दे विच लगे दिन। उन्हें सुना दे आखा दे हफ्ता हुई है कि सानू नींदरंग नहीं, 12-1 बजे 2 बजे कुछ सोने ते 4 बजे माता इंदियन ढोलकी लिए प्रभात फेरी वाली नींदर खुली जाती। ते मैं उन्हें आख्या तुसीं हफ्ता हुई है, असीं पता है कोई नहीं है भाई, पेई नींदर पेई फिर खरे खुलनी टाइम दी किन्नी हो, अब्बल ते पौंदी नहीं। तो बहुत अच्छा लगता है नौजवानी की दिखिए, मन बड़ा खुश होता है। गोपियों का प्रसंग चलता, भगवान गोपी की आखा दे प्रतिव्रता नारी ऐसी होंगी है। गोपियां आदि कृष्ण सानू भी नहीं कथा होंगी है, जे तुस भक्ता हो तो घट अस भी नहीं हाँ। हुण तुसीं भक्ता बनिए कथा सुनाई, अस श्रोता बनिए बड़े मन कन्नै सुनी ली। हुण तुस श्रोता बनिए साड़ी कथा सुनो। भगवान अगले जी तुसीं आंदी तुसीं सुनाओ। गोपियां आदि कृष्ण अगर कोई स्त्री अपने पति कन्नै प्रेम कर दी है, वो पति दे संग रोना, पति दे संग चलना, पति दे संग बैठना, पति दे संग खाना, पति दे बिना एक पल भी नहीं बितांदी। पर जेकर ओदा पति कुदै विदेश धन कमाने लिए चली जा, घराली आखे कि मैं बाहर चलिया, मैं आगा कोई 5-7 साल बाद पैसे कमाइए, ते घराली आदि मैं तुहाडे बगैर कियां रोगी इन्नी देर। गोपियां आदि कृष्ण ओदा पति अपनी घरवाली आखदा है, ले तू मेरा फोटो रख लिया, इस फोटो कन्नै गल्लां करियां, इसी अपने संग बिठाया, इसी भोग लवाया, इहदी पूजा करियां, इहदी सेवा करियां, मैं जल्दी गाई जाएगा। गोपियां आदि कृष्ण एक दिन उसका पति लेट रात के 12 बजे कन्नै घर पुजदा है, ते अगे घर वाली दरवाजा बंद करिए
वो अपने पति देव की फोटो की पूजा करी जा रही है, ਉਹਦੇ कन्ने गल्लां करी जा रही है ते घर वाला बाहर दरवाजा खड़का रहा है, ठक 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 ठक, द्वार खोलो मैं आ गया हूं, द्वार खोलो मैं आ गया हूं। कृष्ण तुस दसो कि उस नारी का की कर्म है, उन्हें की करना चाहिए? वो फोटो की पूजते रहना चाहिए, जाके दरवाजा खोली उन्हें असली पति की मिल लेना चाहिए। भगवान आख लगे जेकर ओदा पति आ ही गया ते फिर उसी चाहिए कि फोटो की छड़ी है वो अपने असली पति की मिली ले। गोपियां आदियां से ये किता है, फिर तो साड़ा दोष क्यों ला दे? भगवान अगले की किता? अगले जेड़े साडे पति देव ने वो तुहाड़ियां फोटो कापियां ने, ओ पति देव साडे शरीर दे पति न, असल विच तुस दे साडे पति हो, ओ इस जन्म दे पति शरीर दे पति न, और तुस आत्मा दे पति हो, जन्म जन्म दे पति हो। ते जेकर अस अपने पतियों की छड्डिए तुसीं की मिलने ही आए हां, ते जे अपराध समझदे हो ते अस दुनिया दी यही संदेश देना चाहनी हां कि तुस भी ऐसी गलती जानी बुझिए करो जिहदे कन्ने प्राण पति दा मिलन होई जा। और अस रोज आखने कि तुम हो एक आगोचर सबके प्राणपति स्वामी, सबके प्राणपति, किस विधि मिलो दयालु, केड़े वेले मिलो बंसी वाले, तुमको मैं कुमति ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, तुम तो सबके प्राणों के पति हो। वो तो साढ़े शरीर दे पति नहीं, जिला शरीर छुटिया ते पति का रिश्ता भी खत्म हो गया, क्योंकि वो शरीर दे पति ने। ਧੀਆਂ शरीर दियां, पुत्र शरीर दे, पति शरीर दे, ये जिन्ने भी दुनिया दे नाते न, ये सब शरीर दे नाते न। शरीर खत्म होया तो रिश्ता भी खत्म होया। आत्मा का रिश्ता सिर्फ और सिर्फ परमात्मा करना है। ये आत्मा परमात्मा दी थी, परमात्मा की है और परमात्मा की ही रहेगी। यदि हम आपकी शरण में आए हैं तो इसको आप अपराध मानते हो, तो हमने ये अपराध जानबूझ के किया है और दुनिया को ये संदेश देना चाहते हैं कि तुम भी ये अपराध जानबूझ के करो, जिससे गोविंद मिलन हो जाए, जिससे गोविंद मिलन हो जाए। इस करिए गोपियां हरे कृष्ण सानू तड़फाओ नहीं, सानू सताओ नहीं, साडे मन की दशा की दिखो। सो भगवान ने फिर गोपियों कन्ने रास रचाई, फिर गोपियों कन्ने रास रचाई। जिस वेले रास शुरू हुई, एक कृष्ण है, हजारां गोपियां भगवान कृष्ण गोपियों ने रास रचान लगे। पर गोपियों की थोड़ा जा अभिमान आई। गोपियां सोच लें जी अस कृष्ण कन्ने प्रेम करनी आ, अस प्रेम दीवानी आ, ते ये भी प्रेम दीवाना बनी गया। जे साड़ा मन कृष्ण दे वगैरह नहीं है ना लगता, ਇਹਦਾ मतलब कि कृष्ण का भी मन हुण साडे वगैरह नहीं लगता। मन च भावना आई, पता नहीं साडे विच ऐसी केड़ी गल है जिसी दिखिए कृष्ण भी अद्धी राती आई है, बंसी बजाई और सानू सदया। सो गोपियों की सुंदरता का अभिमान आई है। भगवान कृष्ण ने उस वेले गोपियों का त्याग करी हुई। भगवान को सदा अभिमान नहीं दिखी सकते। जिस वेले कुसा च थोड़ा जिहा भी अभिमान आया, भगवान साइड पर ही। अभिमान ही पतन का जड़ है।
कदे भी अभिमान नहीं करना। पिछे एक बड़ा मशहूर गाना चलिया है, वो पता नहीं कुन्ने लिखिया कुन्ने गाए दा हमी इन्ना पता नहीं, लेकिन मैं इन्ना कुछ डीजे च सुनिया कि मौत मार दी ना बंदे नू ईगो मार दी, मौत मार दी ना बंदे नू ईगो मार दी। अगे पता नहीं लाइन के हाँ, साढ़े कैसी वाले पूरा पता है क्योंकि पूरी टोन कड्डी दसी दी भी अगली लाइन नहीं होंदी, बस इन्ना पता मौत मार दी नहीं बंदे नू ईगो मार दी। जिले ईगो आई जाती बंदे का अंदर फिर गया। इस करिए अभिमान ही पतन की जड़ है। गोपियों के अंदर वो कदुआ दी कृष्ण मिलन लई तरसा दी हियां, अज भगवान का मिलन की होया अभिमान आई है विच। और ये अभिमान आई हुंदा कहंदे एक बारी तां शास्त्री रिंगी भी अभिमान हुई है। हाँ, शास्त्री रिंगी अभिमान हुई। स्कूल पढ़ांदे हो ले ते लागे कुदै ढोल बजा रहे, छिंजा दा ढोल बजया, उधर स्कूल छुट्टी हुई ते शास्त्री महाराज उनके कन्नै एक मास्टर है, उनका नाम है सुरिंदर मास्टर। एक गल मैं सुहाने ने सुनी, गंगाधर जी बोला रहे, उन्हें सुनाई। उन्हें सुनाया कि महाराज की एक बारी अभिमान आई है। किन्ना अभिमान आया, जिले छिंजा दा ढोल बजया तो उन्हें मास्टर ने आख्या सुरिंदर जी चलचे छिंज दिखने। उन्हें आख्या शास्त्री तुम दिखना नहीं जाना कि तो खोलिए कपड़े घुलंगे चली जाओ। शास्त्री आखे नहीं छिंज दिखनी है। हुण जिले छिंज दिखने गए ते उत्थे अलों सुहादी ही कि बड्डी माली दा ए पहलवान है, ओदा नाम बोलिया जिहड़ा बड़ा पहलवान बड्डी माली दा उपर खड़ोते दा, और छाती ठोकिए पट बजाइए ग्राउंड दे विच दंड बैठका कड्ढा। उन्हें आख्या जिहड़ा इहदे कन्नै कुश्ती करना चाहता है वो खड़ा हो जाए। उस बड़े पहलवान कन्नै कोई लड़ने की तैयार नहीं होया, और जिले नहीं होया तो हुण सारे दिखा दे कौन उठा कौन उठा। एक दूए पहलवान है फिर उन्हें भाई इहदे कन्नै घुल हुंदा है, ये बड़ा पहलवान ते पता नहीं के लहर आई शास्त्री हो रही। शास्त्री बल्ले कुर्ता तुआरिया, कुर्ता तुआरिया और कुर्ता तुआरी उन्हें सुरिंदर मास्टर ने पटकाया। आखिर मास्टर पकड़े एक मिनट, उन्हें आख्या शास्त्री में तुझे पहले आख्या तुझे तो बेइज्जती करानी है। शास्त्री आखिर कोई गल नहीं है, दिखे यार ढोना ढोना तो है ही, हुण कोई उहदे कन्नै उठा तक नहीं तो की करा। शास्त्री ने कुर्ता भी खोलिया पजामा भी खोलिया और जिन्हें अपना दंड बैठ कर कढ़िया धरती बंदी है। शास्त्री भी गए पट बजाइए दंड बैठ कर कढ़िया। बड़ी माली का घोल शुरू हुई है। शास्त्री दे उस बड़े पहलवान गया पछाड़िया मारिया और तालियां बजी गई उथे कि बड़ी माली पर शास्त्री भुलिए। हुण जिले माली जित्ती लई ते शास्त्री होरें बुढ़े बुढ़े आखले महाराज जियां पहलवान फेरी लांदे तुस भी लाओ। उनके गले च उसने परना पाया, शास्त्री ने रखी अपनी झोल। लगे लोग पैसे पाण भी शास्त्री ने बड़ी माली जित्ती झोल शैल भरोची। जिले फेरी पूरी लाई झोल भरोची ते जिस पहलवान की ढाया बड़े पहलवान की बड़ी माली उपर उसी सद्या। उन्हें आख्या यार इधर आ। पहलवान जलाया तो शास्त्री सारी झोल खाली करी। उन्हें आख्या चुकी ले यार पैसे। माली भी ले तू, माली भी दे उड़ी पैसे उसी दे उड़े ते पजामा कुर्ता लिया चली गई। सुरिंदर मास्टर जेड़ा उनके कन्नै गया उन्हें आख्या शास्त्री जी तुस भुले भी इन्ना जोर भी लाया ते पैसे भी सारे उस पहलवान ने दे, माली भी दे ते घुलने का क्या फायदा है। शास्त्री महाराज ने जी अगू गल बोली वो गल बड़ी मजे की। शास्त्री आखले सुरिंदर जी मैं की सुना, जिस वेले मैं उसी ढाया ये गल बड़ी नहीं
पर जिला ढाया ते ताड़ियां बजियां ना तो मैं इन्हें लग्या कि मैं सचमुच एडा बड़ा पहलवान बनी गया। मेरी चाल के बखरी हुई जब मतलब मीजा लगा कि मैं कोई सचमुच बड़ा पहलवान बनी गया। मेरी चाल के कोई बखरी हुई या छाती तानियां चलन ले पिया। मैं सुरेंद्र जी की सुना, मैं उस पहलवान ने ढाया लेकिन मिगी मेरे अभिमान न ढाई उड़िया। इस करिए मैं माली भी उसी दे दी, पैसे भी उसी दे दे कि मेरे अंदर कुछ अभिमान नहीं आई जा, क्योंकि अभिमान के पतन की जड़ बन गई। तो अज गोपी दे अंदर अभिमान आई है, सो भगवान ने गोपी ने छड्या, राधा की अपने संग विच लिए, राधा रानी की अपने संग विच लिए चली। और कुछ लोग कथाकार बोलते हैं कि राधा भी अभिमान आई आ। वैसे बड़े बड़े विशिष्ट संते दा आखना है कि राधा ले बोलना ये पाप है, कि राधा भी अभिमान आई है, क्योंकि राधा ही कृष्ण है, कृष्ण ही राधा है। गोपी दे अंदर अभिमान आया लेकिन राधा दे अंदर स्वाभिमान है, राधा दे अंदर स्वाभिमान है। राधा जी मन में सोच लिए जे कृष्ण भी अपने संग च ले आए तो कोई बड़ी गल थोड़ी है, क्योंकि कृष्ण ही राधा है और राधा ही कृष्ण है। अस दोनों एक ही थे। मैं कृष्ण कोला दूर नहीं, कृष्ण मेरे कोला दूर नहीं। जे अपने संग विच ले आए ना तो कोई बड़ी गल नहीं। पर राधा रानी के अंदर स्वाभिमान है, उनके अंदर अभिमान नहीं है, राधा रानी के अंदर स्वाभिमान है। पर राधा ने नहीं चलने का नाटक किया। राधा रानी सोचती है कि गोपियां अपना घर सबके छड्डिए, अपने पति छड्डी आईयां, अपने बच्चे छड्डी आईयां, अपने घर मकान छड्डी आईयां, लोक लज्जा दा डर छड्डी आईयां, मौत दा डर छड्डी आईयां। पर इनके अंदर थोड़ा जिहा अभिमान के आई है, कृष्ण ने छोड़ी उड़िया। सबके दिन दा छुड़की गेदा है, और थोड़ा जिहा अभिमान आया, भगवान ने छड्डी उड़िया। उन इंदा बनों के दुनिया बिच दिन दी बड़ी बेइज्जती होनी है, और इन्हां दे जीवन के बर्बाद हुई है। जिहड़ियां सबके छड्डी आईयां, जेदी खातर छड्डी आईयां, उन्हें भी अगर छड्डी उड़िया तो इन्दा बनोगे, इन्दा क्या बनो? तो राधा रानी अंदर बड़ी दया आई। राधा रानी ने भगवान कृष्ण के आख्या, कृष्ण मेरे को चलन नहीं आता है, मेरे को चलन नहीं आता। भगवान अगले नहीं चलना तो मेरे कंधे पे ही है, मैं चुकी ली नहीं। तो जिया राधा रानी भगवान के कंधे पर भौन लगी तो भगवान राधा भी छड्डिए अदृश्य हुई है। और राधा रानी चाहती ही कि मी भी कृष्ण छड्डिए जान, जिथे गोपी छड्डिए चली है ना, मी भी छड्डिए चली जान तो खरा है, क्योंकि मी छड्डिए जांगन कुथे, राधा बिन तो शाम आधा है। जब मेरे को ढूंढने के लिए आएंगे तो गोपियों को पुनः भगवान कृष्ण का मिलन हो जाएगा। तो आज राधा रानी गोपी ने मिली, गोपी की अख लगी, गोपियो जेड़ी बीमारी तुहाडे अंदर चला रही हो, मी भी लगी है, शू शू दी बीमारी। तुहाडे अंदर अभिमान आई है, मेरे अंदर भी आई है, तो मी भी छड्डिए कृष्ण। चलो सारियां मिलिए प्रायश्चित करनी है। ताई ने गोपी गीत गाया, जिहड़ा संस्कृत दे विच 19 श्लोक दे विच भागवत दा प्राण है। संस्कृत दे विच 19 श्लोक विच उन्हें गीत गाया, और फिर भगवान दा उन्हें गी मिलन होया। होया कोदी बदौलत? राधा रानी दी बदौलत। जे राधा रानी नहीं होंदी तो गोपियों का मिलन नहीं हो सकता। इस करिए अगर भगवान गी मिलना है, भगवान दे दर्शन करने न, तो राधा रानी को मनाना पड़ेगा, राधे राधे गाना पड़ेगा। बोलो राधे राधे, जोर से कह दो राधे राधे, क्योंकि राधा ही श्याम सुंदर से मिला सकती है। कि नाम मेरी राधा रानी का
हो जिस जिसने गाया है, हे नाम मेरी राधा रानी का जिस जिसने गाया है, श्री बांके बिहारी ने उसे अपना बनाया है। श्री बांके बिहारी ने उसे अपना बनाया है। तो सब मिलकर के गाइए, जय राधे जय राधे, जय श्री कृष्णा बोलो जय राधे, जय राधे जय राधे, जय श्री कृष्णा बोलो जय राधे। नाम मेरी राधा रानी का, नाम मेरी राधा रानी का जिस जिसने गाया है, श्री बांके बिहारी ने उसे अपना बनाया है। श्री बांके बिहारी ने उसे अपना बनाया है। जय राधे जय राधे, जय श्री कृष्णा बोलो जय राधे, जय राधे जय राधे, जय श्री कृष्णा बोलो जय राधे। जय इन्हें नहीं गल बननी। जिसके मुंह में दांत हैं, जीभा ठीक ठाक चल रही है और कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, उसकी आवाज तो आनी चाहिए, निकलनी चाहिए। और एक गल सुनो, जेड़ा परमात्मा दे नाम विच जोर नहीं है ना ला, भगवान दे नाम च मस्ती मारे है, उनकी घर लड़ाई पक्का लगनी है, पक्का लगनी, उनकी लड़ाई मुक ही नहीं सकती जिंदगी भर। और जेड़ा परमात्मा दे नाम विच खूब जोर लाई लै, उनकी कदे घर लड़ाई लगती कि नहीं है। जे तुंदी घर लड़ाई लगती है, ਇਹਦਾ मतलब तुस नाम नहीं जपते, नाम दे विच मस्ती मारदे। और जेड़ा नाम जपण विच खूब जोर लाई लै, ओदी एनर्जी जिहड़ी है परमात्मा दे नाम विच लगी जांदी, फिर लड़ने लई ताकत नहीं रहिंदी। मेरी ते कदे घर लड़ाई लगदी ही नहीं है। और तुंदा क्या पता, जे लगदी है तां जोर लगाओ। जय राधे जय राधे, जय श्री कृष्णा बोलो जय राधे। आहा अजय भी वॉल्यूम खोली नहीं है तुसी। कदे कदे लड़ाई लगी दी होए ते इन्नी आस्ते बोल जांदे हो। लड़ाई लगी दी पूरा महल्ला चुक लैंदे, पूरे पतीले खड़कदे ने ले। तो जोर जिहड़ा ओदे नाम विच लाई लै, फिर उनकी कदे लड़ाई घर नहीं लगती है। इस करिए हाथ उठा कर कह दो, जय राधे जय राधे, जय श्री कृष्णा बोलो जय राधे, जय राधे। ये तो पक्का कन्फर्म है ना, इस भजन च पूरा जोर लग गया ना, थोड़ी एनर्जी लगनी है, तो समझ लेना कि लड़ाई तुंदी अज्जा कोला खत्म हो जाएगी। हाथ उठा करके ऐसे थोड़ा झूमते झूमते, जय राधे जय राधे, जय श्री कृष्णा बोलो जय राधे, जय राधे जय राधे, जय श्री कृष्णा बोलो जय राधे, जय राधे जय राधे, जय श्री कृष्णा बोलो जय राधे। नाम मेरी राधा रानी का, नाम मेरी राधा रानी का सदा देता सहारा है। नाम मेरी राधा रानी का सदा देता सहारा है। ओ तू भी एक बार जप ले, ए नाम बड़ा प्यारा है। हाँ तू भी एक बार जप ले, ए नाम बड़ा प्यारा है। जय राधे जय राधे, जय श्री कृष्णा बोलो जय राधे, जय राधे जय राधे, जय श्री कृष्णा बोलो जय राधे। हरि बोल।
राधा राधा नाम वाली फेरी जिसने माला है, राधा राधा नाम वाली फेरी जिसने माला है, उस पर रीझ गया मेरा बंसी वाला है, उस पर रीझ गया मेरा बंसी वाला है। इसलिए कहिए जय राधे जय राधे, जय श्री कृष्णा बोलो जय राधे, जय राधे जय राधे, जय श्री कृष्णा बोलो जय राधे। हरि बोल। राधा राधा नाम का तो हुआ पागल जमाना है, ओ राधा राधा नाम का तो हुआ पागल जमाना है, हो प्यारा तीनों लोगों से श्री जी का बरसाना है, हाँ प्यारा तीनों लोगों से श्री जी का बरसाना है। जय राधे जय राधे, जय श्री कृष्णा बोलो जय राधे, जय राधे जय राधे, जय श्री कृष्णा बोलो जय राधे। ओ राधा राधा नाम वाली चढ़ गई जिस मस्ती है, राधा राधा नाम वाली चढ़ गई जिस मस्ती है, ओ उन प्यारे भक्तों पे कृपा राधा की बरसती है, उन प्यारे भक्तों पे कृपा राधा की बरसती है। जय राधे जय राधे, जय श्री कृष्णा बोलो जय राधे, जय राधे जय राधे, जय श्री कृष्णा बोलो जय राधे, जय राधे जय राधे, जय श्री कृष्णा बोलो जय राधे। कदी तां हस बोल वे ना जिंद साडी रोल वे, कदी तां हस बोल वे ना जिंद साडी रोल वे, तू छेती छेती आ जावे तू मुखड़ा दिखा जावे, तू छेती छेती आ जावे तू मुखड़ा दिखा जावे, के दिल गया के दिल गया के दिल गया डोल वे ना जिंद साडी रोल वे, वो दिल गया डोल वे ना जिंद साडी रोल वे, कदी तमुआ बोल वे ना जिंद साडी रोल वे।
आजा दिल जानिया वे, तू आजा दिल जानिया वे, तू कर मेहरबानिया वे, तू कर मेहरबानिया वे, के दुख सुख के दुख सुख के दुख सुख फोल वे, ना जिंद साडी रोल वे, के दुख सुख फोल वे, ना जिंद साडी रोल वे, कदी तां हस बोल वे, ना जिंद साडी रोल वे, कदी तां हस बोल वे, ना जिंद साडी रोल वे। देश पराया वे, तू जाके बसाया वे, ओ देश पराया वे, तू जाके बसाया वे, मैं भूल गई मैं भूल गई मैं भूल गई कलोल वे, ना जिंद साडी रोल वे, मैं भूल गई कलोल वे, ना जिंद साडी रोल वे, कदी तां हस बोल वे, ना जिंद साडी रोल वे, कदी तां हस बोल वे, ना जिंद साडी रोल वे। ओ बिच तेरे प्यार दे वे, ओ बिच तेरे प्यार दे वे, हो बस्ती बाजार दे वे, हो बस्ती बाजार दे वे, मैं परिवार बैठी छोड़ वे, ना दिल सना रोल वे, कदी तां हस बोल वे, ना जिंद साडी रोल वे, कदी तां हस बोल वे, ना जिंद साडी रोल वे। छड़ के न जा सानू, तू छड़ के न जा सानू, तू अपना बना सानू,
तू अपना बना सानू के सानू तेरी के सानू तेरी के सानू तेरी लोड़ वे ना जिंद साडी डोल वे के सानू तेरी लोड़ वे जिंद साडी रोल वे कदी तां हस बोल वे ना जिंद साडी रोल वे कदी तां हस बोल वे ना जिंद साडी रोल वे जय राधे जय राधे जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे जय राधे जय राधे जय श्री कृष्ण बोलो 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 जय राधे राधे बोलिए वृंदावन बांके बिहारी लाल की। तो गोपियों को फिर भगवान का मिलन हुआ जब उन्होंने प्रायश्चित किया, अपनी गलती का प्रायश्चित किया, तो फिर उनको भगवान का मिलन हुआ। ये अभिमान ही हमें भगवान से मिलने नहीं देता है। विक्ता मानम इति विमान, हमारे भीतर से अभिमान निकल जाए तो गोविंद मिलन हो जाता है। लेकिन हम सबको अभिमान है, हम सबको वही अभिमान ने पकड़ रखा है। किसी को ये अभिमान है कि मेरे पास पैसा बहुत है, किसी को ये अभिमान है कि मेरे पास गाड़ी बंगला है, और किसी को ये अभिमान है कि मेरे पास विद्या बहुत है। किसी को सुंदरता का अभिमान हो जाता है, किसी को धन का, किसी को पद प्रतिष्ठा का अभिमान हो जाता है। लेकिन ये अभिमान भगवान ज्यादा देर टिकने नहीं देते। जिसको ये अभिमान हो जाए कि मेरे पास बहुत धन है, तो उसको कंगाल होने में कोई देरी नहीं लगती। कोई यही सोचे कि मैं बहुत बड़ा बुद्धिमान हूं, मेरे से कोई ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, तो दिमाग का एक टांका खराब हो जाए तो बंदा मेंटल अपसेट हो जाता है। कोई यही सोचे कि मेरे से ज्यादा कोई सुंदर है ही नहीं, तो थोड़ा सा लकवा मार जाए तो मुंह टेढ़ा हो जाए, सीधी बात भी हम नहीं कर पाए। इसलिए किस चीज का अभिमान करें? जो भी मिला है ठाकुर जी की कृपा से मिला है, उसका धन्यवाद करे। जो दिया तूने दिया है, घर दिया है, बंगला दिया है, गाड़ी दी है, परिवार दिया है, विद्या दी है, धन दिया है, रूप दिया है, जोबन मिला है, बल मिला है, तो ये सब तेरी कृपा है, तेरी रहमत है। तेरी कृपा ना हो तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। ये सब तेरी कृपा है। और जो भी बल मिला है उसका सदुपयोग करिए, बस और मिलेगा। अगर आपके पास धन है तो उस धन का सदुपयोग करिए, गरीबों की मदद करिए, शुभ कार्य में उस धन को खर्चिए, भगवान और देगा। यदि आपके पास बुद्धि है तो जो बुद्धि में कमजोर लोग हैं उनकी मदद करिए, उनको रास्ता दिखाइए, उनकी हेल्प करिए, तो भगवान आपको और बुद्धि देंगे। और यदि आपके पास बल है तो उस बल का दुरुपयोग मत करें, किसी निर्बल व्यक्ति को परेशान मत करें, किसी निर्बल का सहारा बन जाएं कि भैया मेरे होते हुए तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं, मैं तुम्हारे साथ कंधे से कंधा मिला के साथ दूंगा, मेरे होते हुए तुम्हें डरने की जरूरत नहीं। तो भगवान तुम्हें और बल देंगे। और किसी कमजोर को, किसी गरीब को यदि आपने परेशान कर दिया तो वो बल छीनने में देरी नहीं लगाएगा। क्योंकि गोपियों कि कई जन्म की तपस्या के फलस्वरूप गोविंद मिलन हुआ, लेकिन थोड़ा सा अभिमान क्या आ गया, भगवान उनको छोड़ गए।
राधा रानी की कृपा से आज पुनः गोपियों को भगवान का मिलन हो गया। सो जोर से कहिए, बोलिए राधा रानी सरकार की जय, जय श्री राधेश्याम। तो फिर महारास हुई और इस महारास में स्वयं देवाधिदेव भोले शंकर भी इस रास का आनंद लेने के लिए पहुंच गए, क्योंकि पार्वती इस रास में आती है। तो भगवान शंकर ने कहा कि देवी तुम कहां सज धज के जाती हो? कहने लगी कृष्ण महाराज रास दिखने की जन्नी है। तो शंकर भगवान ने कहा कृष्ण महाराज रास में भी दस सकले उत्थे ना पुरुष न जाना वर्जित है। तो शंकर भगवान ने कहा ठीक है, यदि पुरुषों का जाना वर्जित है तो मेरे को गोपी बना दो। तो पार्वती ने बहुत मना किया, लेकिन शंकर भगवान माने नहीं। तो आज माता पार्वती को भगवान शंकर ने जब मजबूर किया तो मां पार्वती ने शंकर भगवान का 16 श्रृंगार करके और भैया कुछ चले बैठ ये नहीं जाना कुछ कि एक दिन वो बोले भंडारी बन के ब्रज की नारी रास में आगे हैं, रास में आगे हैं। ओ पार्वती मना के हारी ना माने त्रिपुरारी रास में आगे हैं, रास में आगे हैं। एक दिन वो बोले भंडारी बन के ब्रज की नारी रास में आगे हैं, रास में आगे हैं। एक दिन वो बोले भंडारी बन के ब्रज की नारी रास में आगे हैं, रास में आगे हैं। हाथ उठा के ताली बजाते हुए इस महाराज का आनंद लीजिए। शंकर भगवान भी आ रहे हैं इस महाराज में। हरि बोल। यदि आपने आनंद लेना है ना, आंखें बंद करिए, वृंदावन में चले जाइए। देखिए शंकर भगवान आ रहे हैं गोपी बन के, साड़ी पहन के, जूड़ा बांध के, लिपस्टिक लगा करके, कजला लगा करके, चूड़ा बांध के, पहन के भगवान की रास का आनंद लेने आ रहे हैं। और बैठे बैठे हुलारे ले लीजिए। आहा, ये सोचिए कि हमारे बीच में ही गोविंद हैं और हम ही इस महाराज का आनंद ले रहे हैं। 2 मिनट के लिए अपनी शुद्ध बुद्ध भूल जाइए और ताली सेवन करते हुए कहिए, एक दिन वो बोले भंडारी बन के ब्रज की नारी रास में आगे हैं, रास में आगे हैं। एक दिन वो बोले भंडारी बन के ब्रज की नारी रास में आगे हैं, रास में आगे हैं, रास में आगे हैं। ए पार्वती मना के हारी ना मने त्रिपुरारी रास में आगे हैं, रास में आगे हैं। हरि बोल।
पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में। राधा संग श्याम नाचे मैं भी नाचूंगा तेरे संग में। राधा संग श्याम नाचे मैं भी नाचूंगा तेरे संग में। रास रचेगी ब्रज में बारे, रास रचेगी ब्रज में बारे, हमें दिखाना प्यारी रास में आगे हैं, रास में आगे हैं। रास रचेगी ब्रज में बारी, हमें दिखाना सारी रास में आगे हैं, रास में आगे हैं। एक दिन वो बोले भंडारी बन के ब्रज की नारी, रास में आगे हैं, रास में आगे हैं। मेरे बोले स्वामी कैसे ले जाऊं तुझे संग में। ओ मेरे बोले स्वामी कैसे ले जाऊं तुझे संग में। ओ शाम के सिवा कोई पुरुष न जावे उस रास में। ओ शाम के सिवा कोई पुरुष न जावे उस रास में। हंसी करेगी दुनिया सारी, हंसी करेगी दुनिया सारी, मानो बात हमारी रात में आगे है, रात में आगे है। हंसी करेगी दुनिया सारी, मानो बात हमारी रात में आगे है, रात में आगे है। एक दिन वो बोले भंडारी बन के ब्रज की नारी, रात में आगे है, रात में आगे है। शंकर ने कहा ऐसा बना दो मुझे कोई न जाने इस राज को। ऐसा बना दो मुझे कोई न जाने इस राज को। मैं हूँ सहेली तेरी जे ही बताना ब्रजराज को। मैं हूँ सहेली तेरी जे ही बताना ब्रजराज को। बना के जूड़ा पहन के साड़ी, बना के जूड़ा पहन के साड़ी, चाल चले मत वाली रात में आगे है, रात में आगे है। बना के जूड़ा पहन के साड़ी, चाल चले मत वाली रात में आगे है, रात में आगे है। एक दिन वो बोले भंडारी
बन के ब्रज की नारी रास में आ गए हैं, रास में आ गए हैं। हंस के सखी ने कहा बलिहार जाऊं इस रूप में, हंस के सखी ने कहा बलिहार जाऊं इस रूप में। एक दिन तेरे लिए आए मुरारी इस रूप में, एक दिन तेरे लिए आए मुरारी इस रूप में। मोहनी रूप बनाया मुरारी, मोहनी रूप बनाया मुरारी, अब है तुम्हारी बारी, रास में आ गए हैं, रास में आ गए हैं। मोहनी रूप बनाया मुरारी, अब है तुम्हारी बारी, रास में आ गए हैं, रास में आ गए हैं। एक दिन वो बोले भंडारी, बन के ब्रज की नारी, रास में आ गए हैं, रास में आ गए हैं। जय भोलेनाथ। मोहन ने देखा जब समझ गए सारी बात को, श्याम ने देखा जब समझ गए सारी बात को। ऐसी बजाई बंसी सुध बुध भूली भोलेनाथ को, ऐसी बजाई बंसी सुध बुध भूली भोलेनाथ को। खुल गया जूड़ा खुल गई साड़ी, खुल गया जूड़ा खुल गई साड़ी, मुस्काए श्याम मुरारी, रास में आ गए हैं, रास में आ गए हैं। एक दिन वो बोले भंडारी, बन के ब्रज की नारी, रास में आ गए हैं, रास में आ गए हैं। एक दिन वो बोले भंडारी, बन के ब्रज की नारी, रास में आ गए हैं, रास में आ गए हैं। बोली शंकर भगवान की, बंसी वाले की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।
सबका ध्यान उधर चला गया। ये भी सब उन्हीं की लीला है। अब शंकर भगवान भी इस महारास का आनंद लेने के लिए कैलाश पर्वत से गोपी बन करके आए और ऐसी महारास हुई भगवान कृष्ण ने देखा ये तो शंकर भगवान गोपी बन के आए हैं, ये गोपी बन के आए हैं तो ऐसी बंसी बजाई कि उनकी सारी शुद्ध बुद्ध चली गई और उनकी साड़ी जूड़ा खुल गया। उन थोड़ा इधर ध्यान दो ना, छोड़ो जो यार थोड़ा की बिगड़िया कि ठीक हो ना सारे। तो फिर कई बार की हुंदा कि कोई ऐसा पैसा हुंदा की पता कि कुत्थों दा आएगा, तो भगवान की स्वीकार नहीं हुंदा। एक प्याज गंदा हुआ है ना, आलू, तो सारी बोरी के खराब करी उड़दा। तो की पता कोदा ऐसा कोई पैसा बिच आई या नहीं, भगवान ने स्वीकार किया। और थोड़ी गलती आपी भी होंगी क्योंकि मैं आंदे दिखिया हो उस वेला ये राशन ही पेदा। मत्था टेकना बिच मना क्यों हुंदा है, बड़े कारण होंदे तां करिए ते मैं बिच मना करना, पर तुसें मतलब लेना तो थोड़ी कुछ ही मनदे फिर तां रंग विच भंग पौंदा है। जिले कोई व्यास मंच के ऊपर संदेश आंदा है, उस संदेश का कोई पालन नहीं करे, उदा उल्लंघन करी उड़ा, तो फिर तद गल बनदी। मैं जिले मत्था टेकने आया उस वेले इन्ना रश नहीं आ, तो उस वेले भी एक कुछ माता ने टाफियां वाला लिफाफा ज्योति के उपर चढ़ाई आई। बेचारी दी नहीं नजर लगती होनी, उन्हें ज्योति के उपर चढ़ाई आई। तो वो जिले मैं मत्था टेकन लगा तो लिफाफे की अग लगी, वो तो मैं बुझाई, पर कौन रोके। मैं किन्ने बारी आखा, जिले कथा चला दी तुरंत डोल पिछे बही आ, किन्नी हलचल मची। बिगड़िया भी कख नहीं, तुंदा के गया, पर थोड़ी हलचल हुई नहीं, ध्यान उधर हुई है। कहीं ये बहम पी पता नहीं केड़ी करोपी ही, उनको कल कण छड़ान नहीं चली जाए। ये जनानी बहम बड़े रोंदे की पता कल नहीं तो परसों कुछ सियाने दे टुरी पौना रे, असें सप्ताह कराया ते महाराज जी दिखो उत्थे साडे दियानी विच उस सप्ताह विच की होई। बहम बड़े पौंदे है, इस करिए कथा विच मैं मना करना। और जिन्हें आइए कोई पैसा चढ़ाया हो तो फल दे लिफाफे चढ़े, टाफियां छड़ी दियां, कोई नोट हवा कन्ने ज्योति पर चली जा, फिर उस नोट की अग्नि ज्योति को लगी, उन्हें दुए की लेना, उन्हें त्रीए की लेना, उन्हें चौथे की लेना। एक भैन उत्ते खड़े हुई आखरी वो लगी दी भाई मैं की करा हूं, इथों प्रशाल मारा तू थल्ले पड़ा पड़ा लिया पानी दी बाल्टी फटाफट जा को उधर फायर ब्रिगेड वाले की फोन कर फटाफट, गड्डी भेजो फटाफट। मी सुना दी फटाफट जा जी। हूं अज को अगे पता लगी है ना, जोत जद भी जगानी, जोत ऐसी जगह रखनी जिहड़ी सारे दी नजर भी पवे। इन कटोरी विच जगाइए तो जोत रही है थल्ले दे उपर लिफाफे का ढेर लगी है, खूह नहीं बनी जा। ज्योति पर कोई पैसा, कोई नोट, कोई लिफाफा उहदे कोल दूर रहे। वो जिहड़ी जोत वाली थाली है उहदे विच बस
थोड़े जे कोई पुष्प करना उस ज्योति की श्रृंगारी डो और भगवान की फोटो अगे उसी रखी डो, ताकि सारे दिन नजर रहे कि जोत चला दी भी है, बुझे नहीं। कोई शीशा वगैरह लगाइए कवर कर लो, तो इतने गलती कुदे न कुदे साड़ी है। और मैं दूआ कसूर मेरा अखा मैं तुंदियां बंद कराई डे। रास का आनंद लाओ, ये तो खरा होया कि एक भैन की अख खुली दी ओदी ध्यान गई थी। हुण मी थोड़े लब्भा दा इत्थों थल्ले कि होआ दा, हाँ थोड़ी थोड़ी खुशबू आवा दी नक की, तो मैं सोचे इधर होना कुछ ना उपर करा दा किश, तो कोई गल नहीं। और जिहदे नहीं उत्थे लगने वो भगवान ने दूर करी उड़े। बाकी सब ठीक है ना, कोई परेशानी तो नहीं। किन्ने नोट सड़े? कोई नहीं सड़िया। अच्छा नोट सड़िया कोई नहीं। अच्छा ध्यानी वाले नोट नहीं सड़ने देंदे है, फिर कोई गल नहीं। इत्थे ते कई दे नोट ते मोदी ने साड़ी उड़े, करंसी चेंज करिए। अरे जेड़े बुढ़ियां बेचारे इयां संदूखे विच रखे दे ना, इयां बत्तियां बनाई बनाई है। मोदी ने ऐसा ऐलान किया और लगियां 2-2 हज़ार वाली बत्तियां निकलना। पहला आधे पैसे है नहीं, फिर वो चेंज कराने लगियां निकल बत्तियां। चलो जे तुहाडे नोट नहीं कोई सड़िया कोई गल नहीं। बाकी ध्यान रखना, मत्था टेकने वाले भी मैं इस करिए मना करना, जिसले कथा शुरू हुई है बिच फिर हलचल नहीं। हुण मेरी गल भुल्लिए नहीं, मैं की सुना दा तुसें कि शंकर भगवान रास दिखने ले आए और ऐसी रास की मस्ती विच खोई गए, उन्हें ते सुध बुध नहीं रही है। क्या पता इत्थे भी रास विच आए दे नहीं होण। बहुत की पता इत्थे भी रास विच नहीं आए दे होण, और इस चोले विच आइए प्रवेश करिए तो उन्हें रास लीला करी दी है, और तुस दिखा दे ये बड़ी शिवजी बनी दी है। क्या पता शिवजी की नहीं हुआ, की पता लगता है। इत्थे जिन्नियां हज़ारां गोपियां उहदे विच की पता लगा नहीं, तो होर ते नहीं कोई उठिया। शर्म के खाई हुण तुझे तुसीं नचाना तो ठवारना पौना, उठो नची लाओ। फिर तुसीं की नचने का महत्व दसना, जेड़ा भगवान की कथा विच नचने का की महत्व हुंदा है। फिर तुसीं कुदै जी थोड़ियां बावां छावां लानियां भी आलसे दे भरोचे दे, नहीं तो इन्ना यार बाढ़ का करंट लगना ओदी कथा विच, ओदी कृपा वगैरह नहीं हो सकता। तो शंकर भगवान ने ऐसी बंसी बजाई कि ओदी सुध बुध खोई, और गोपियों दे विच गोपेश गोप प्रकट हुई है। बोली शंकर भगवान की। तो ये जिहड़ी महारास भगवान ने रचाई, परीक्षित पूछते गुरु जी ये रास कहदे लई रचाई भला, के जरूरत पई भगवान कृष्ण की गोपियां ने रासा रचाने दी, एदा की संदेश देना चाहते ना भगवान। शुकदेव मुनि आखदे जिहड़ी भगवान ने रास रचाई, एक कामदेव की जितने लिए भगवान ने रास रचाई। जिला भगवान रास रचान लगे सो कामदेव आइए। भगवान ने पूछे भाई तू कौन? उन्हें आख्या मैं महाराज कामदेव हाँ। स्त्री और पुरुष जिथे मिलन मैं उथे पुजी जाना, और फिर गड़बड़ी करी उड़ना। भगवान कृष्ण आख्या चेता भुलिए जो शंकर ने त्रिया नेत्र खोलिए भस्म किया। आख लो शंकर की गल ही हो तो तपस्या करने बैठे थे, तू उससे गोपी ने रास रचाने की जा रहे इतने तो मेरा जोर चली के जाना है। भगवान ने आख्या ठीक है कोशिश कर ले। कामदेव ने जोर लगाई दिया लेकिन भगवान विचलित नहीं हुए।
हजारे गोपियों विच रास रचाने के बावजूद भी भगवान दा ब्रह्मचार्य खंडित नहीं होया, फिर भी भगवान अखंड ब्रह्मचार्य का पालन करते हैं। तो एक कामदेव की जितने लिए भगवान ने रास रचाई, काम विजय प्रख्यापनार्थम स्वयं रास लीला। एक कामदेव की जितने लिए भगवान ने रास लीला रचाई है। और ये रास लीला कितने घंटे चली? बोले 6 महीने तक रास चलती रही। 6 महीने, बोले 6 महीने दी बिच दिन भी आए? बोले नहीं, रात के 6 महीने दी बनी है। वो किन्ना बनी है 6 महीने रात? परीक्षित बोले गुरु जी 6 महीने दी रात किन्ना हुई? आख लगे जिस वेले भगवान कृष्ण रास रचान लगे तो चंद्रमा की बड़ी प्रसन्नता हुई। चंद्रमा ने सोचा मेरे वंश दे विच, चंद्र वंश दे विच कृष्ण आई है, गोपियों दे संग विच ए रास क्रीड़ा करा देना, रास लीला रचा देना। सो चंद्रमा अपने स्थान पर रुकी है, भगवान दी रास लीला दिखते रहे। और चंद्रमा अगे बढ़ेगा नहीं, 6 महीने दी रात्रि बनी गई। और जिले गोपियों का मन तृप्त होया भगवान की पाई है, जिले उनका मन तृप्त होया फिर रात मुक्की, फिर रात मुक्की। गोपियां कृष्ण बनी और कृष्ण गोपियां बनी। पर इन्हें गोपियां इस रास की रचाने लई, इस रास का आनंद लेने लई, भगवान दा संग स्पर्श दर्शन पाने लई 1 जन्म नहीं, 2 जन्म नहीं, पता नहीं किन्ने जन्म गुआए ते फिर जाइए कृष्ण दी रास लीला सुनने की मिली, रास लीला दिखने की मिली। और खाली गोपी गए नहीं, खाली शंकर भगवान गए नहीं, सारे देवी देवता वेश बदली बदली है इस महारास का आनंद ले और सब नची जा। सूरज नाचे चंदा नाचे, नाचे गोपी जन के मन मेरा बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। सूरज नाचे चंदा नाचे, नाचे तारागण, मन मेरा बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। सूरज नाचे चंदा नाचे, नाचे तारागण, सूरज नाचे चंदा नाचे, नाचे तारागण, मन मेरा बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। मन मेरा बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। ब्रह्मा नाचे शंकर नाचे, नाचे देवगण, ब्रह्मा नाचे शंकर नाचे, नाचे देवगण, ब्रह्मा नाचे शंकर नाचे, नाचे देवगण, मन मेरा बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। मन मेरा बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। सूरज नाचे चंदा नाचे, नाचे तारागण, मन मेरा बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। मन मेरा बन गयो सखी रे पावन वृंदावन।
गंगा नाच जमुना नाच नाच नदी गन, गंगा नाच जमुना नाच नाच नदी गन, मन मेरा बन गयो सखी रे पावन वृंदावन, मन मेरा बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। सूरज नाचे चंदा नाचे नाच तारा गन, सूरज नाचे चंदा नाचे नाच तारा गन, मन मेरा बन गयो सखी रे पावन वृंदावन, मन मेरा बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। सभी देवी देवता अपने अपने रूप बदल बदल करके इस भगवान के इस महारास का आनंद ले रहे हैं, महारास का आनंद ले रहे हैं। अब देवताओं ने भगवान की रास अपनी आंखों से देखी, फूलों की वर्षा की, जय जयकार की और खूब नगाड़े बजने लगे। पर देवताओं के मन में भाव आया कि भगवान तो अब रासा रचाने में पड़ गए हैं, अभी सबसे बड़े आतंकी सारे को बड़ा उग्रवादी कृष्ण दा मामा है, ते के पता भगवान मामे की छूट दे उनके मामे कैली मारना। देवते की थोड़ा जा ब्रह्म होइया, सो देवते नारद की भेजिया, देवते नारद मुनि की भेजिया। देवते नारद मुनि की भेजिया, अगले नारद जी जाओ वृंदावन में जाइए, कृष्ण की चेता कराओ कि अजय मामा कंस पिछे, यही तो पूरे आतंक दी जड़ है। एदा गए आतंकवाद फैलाए दा है, जिन्ने भी राक्षस न ये सब एदे द्वारा गए, एदे बल उपर गए नाज कर देने। तो इस कंस दा अंत करो। देवर्षि नारद देवताओं का सूची पत्र लेकर के भूलोक में आए, लेकिन देवताओं ने भेजा था कि भगवान को सूचना देनी है, लेकिन नारद ने तो उल्टा ही किया। नारद सीधे कहां आते हैं? मथुरा में कंस के पास नारद का आगमन हुआ। कंस ने जल देखिया नारद की औंदे, नारद की आसन दिता, बिठाया, जलपान करवाया और पूछया कि किंजा आना होया। नारद आख लगे भूलोक च चक्कर लगाने आया, तो मैं सोचे चलो कंस की मिलदे जन्ने हैं, पर कंस ही सुना कृष्ण की कदू मारना है। देवते भेजा है कि कृष्ण की आखे कंस की कदू मारना है, तो नारद जी कंस की जाइए आखा कृष्ण की कदू मारना। कंस आख लगा, नारद की बोले कंस आख लगे मैं ते बड़े उपाय किते, पूतना भेजी, तृणावर्त भेजा, शक्टासुर भेजा, अदासुर भेजा, बकासुर भेजा, धेनुकासुर भेजा, पता नहीं किन्ने राक्षस भेजे न, पर कृष्ण बलराम मरोंदे ही नहीं। नारद ने कंस की आख्या मड़ा मैं तुझे एक स्कीम दसना, ये कृष्ण की मारना है ना, ते मैं एक स्कीम दसना, तुसी इत्थे एक शिंज रचाओ, मल युद्ध रखो, मल युद्ध शिंज गया, एक खाड़ा बनाओ ते खाड़े दे विच बड़े बड़े पहलवान सदो, तुहाडे कोल पहलवाने की कमी नहीं, मुष्टि चनूर तुहाडे कोल एडे एडे पहलवान ने, तुसीं एवें टेंशन ले जा, बड़े बड़े पहलवाने की सदिए कुसे की कृष्ण दे हथे दा मरवाई उड़े,
तेरा नाम भी बदनाम नहीं लगा, हुण तेरा काल भी, तेरी अखी दिखी है, दिखदे दिखदे तेरी अखी दिखदे तेरा काल भी खत्म हो जाए। कंस आखले वाह गुरुदेव, बड़ी सुंदर जुक्ति बताई है। नारद आखले भाई मैं तो सारे ही सुंदर के जुक्ति दसना, कोई मन्ना नहीं मन्ना, मेरा काम हाथ दसना, अब तुम जानो तुम्हारा काम जाने, हम चलते बड़े नारायण नारायण करते देव ऋषि नारद सीधे वृंदावन चले गए। भगवान कृष्ण की जाइए सूचना दी, आखिर महाराज देवते बड़े परेशान न, इस पापी कंस दा कदू अंत करना है। भगवान कृष्ण आखदे कि देवते की जाइए सुनाओ कि इहदा हुण पाप दा घड़ा भरोचने आला रही दे 2-4 दिन बकाया, इहदा पाप दा घड़ा भरोची दा बस हुण फुटना बाकी रही इहदा। इस करिए उन्हें संदेश दे नारद जी चली गए देवलोक विच। उन नारद ने कंस की आख्या कि कृष्ण बलराम की इत्थे बुलाई लो, क्योंकि नारद कंस दे गुरु ने, पर कंस दुष्ट बड़ा है। चेला अगर बुरे कर्म करे तो गुरु भी खतरा, पुत्र बुरे कर्म करे तो प्यो की खतरा। इस करिए पिता की चाहिए कि वो अपने पुत्र की अच्छी शिक्षा दे, और गुरु की चाहिए अपने शिष्य की अच्छी शिक्षा दे। लेकिन ये जिहड़ा कंस है ये कुसा दी सुनदा मनदा नहीं, ये अपनी चलांदा है। कुछ चेले हुंदे गुरु की मत्था ते टेकदे न, गुरु की ते मनदे न, पर गुरु दी एक नहीं मनदे। जेड़ा कि गुरु आखदे न वो एक नहीं मननी उन्हें, पर गुरु की ते मनदे न, मत्था टेकदे गुरु पुण्य जाइए। गुरु की मनने वाले चेले बड़े न, पर गुरु जेड़ा कि आखदे न वो मनने वाला कोई बिरला बिरला। गुरु की भावें तुस मनो नहीं मनो, लेकिन गुरु जेड़ा कि आखा दे न अगर वो मनी लाओ तो बेड़ा बनने लगी हुंदा है। पर एक कंस जेड़ा है ये अपनी मन दी करने वाला है, ते जेड़ा मनमुखा बनी जा, गुरमुखा नहीं बने, मनमुखा बने। मन च जो आया सो आचरण करन ले पे, तो फिर उसी ते गुरु भी नहीं तारी सकता। कई लोग गीत गांदे सतगुरा ने जहाज बनाया ते आओ जिन्हें पार लंघना। जहाज साढ़े कर्मे दा बनना है, कर्म अगर अच्छे करगे गुरु ने जिन्हें आख्या इन्हें मन्निए चल गए ते बेड़ा पार लगना है, नहीं ते गुरु ने ठेका नहीं लेते दा। काम करो तो सो बुरे और आखो गुरु ने पार लगाई ना जहाज बनाया था, उस जहाज च बोगे कुदै निया जहाज क्रैश हो जाना है ते कुदै हड्डी पसली भी नहीं लभनी है। बेड़ा जद भी बनने लगना कर्मे करने लगना। अगर कर्म अस अच्छा करा दे, गुरु का कहना मन्निए चला दे, वो कर्म रूपी जहाज सानू पार टवाई उड़दा, नहीं ते गुरु भी बनना नहीं लाई सकता। कंस दा नाम पाने वाला कौन है? कंस दा नामकरण कुने किता? कंस दा नाम कंस कुने पाया है? पता तुसें? जिसी पता तो खड़ा करो, जिसी पता है। आओ वो एक भैन उन्हें किता हथ खड़ा, गड़ाका भी शैल मारिया। कुन्ने पाया? वाह वाह वाह, तुहाडे ताली में भी बहुत अच्छा। तुहाडे होठ हिलदे, आवाज नहीं करनी पई, लेकिन मैं समझी है तो आखिर नारद मुनि ने, क्योंकि इन्हें कथा चेता रखी दी है। चलो एक के सही कोई प्रक्षित है ना बैठे, ते बाकी वाले सारे दाल भात खाने हैं। इन्नी सारी गल है, तो कल की गल है ताई जी ताई सुनाई मैं तुसें की रिपीट करिए सुनाई। जिस वेले शूरसैन इस बच्चे की ले पानी विच रुड़दे ते नारद ने आइए इसका नामकरण करी उड़िया। इस करी कंस नारद की गुरु मनदे,
ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਚੇਲਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਠੇਕਾ ਥੋੜੇ ਲੈਤੇ ਦਾ। गुरु ने ठेका नहीं लेते और ना गया फिर वो गुरु पार लगा ही सकता है। आ गुरु का कहना मनो, जिन्हें गुरु आखदे ने मनियो तो गुरु मना भी आशीर्वाद दे उड़ा, प्रसन्न भी आशीर्वाद दे उड़ा, फिर गल बनती है। ये बदो बदी गल थोड़ी बननी है। आशीर्वाद लेने वास्ते भी तो थोड़ा कुछ आज्ञा का पालन करना पौंदा। अज कल दे चेले जिहड़े ना वो गुरु का कहना नहीं मनते, जियां गुरु दसदा इन्ना नहीं करते, पर गुरु की कृपा जरूर पाना चाहते हैं। और कई तो गुरु का हथ रखिए कि सिर पर रखाई लैंदे, गुरु जी रखियो मेरे सिर पर हथ, उनका हथ पकड़ी अपने सिर पर दियो आशीर्वाद। आशीर्वाद बदो बदी नहीं मिलता। आशीर्वाद गुरु जिले प्रसन्न होता है तो आशीर्वाद मिलेगा। आशीर्वाद की गल में लगा बोलन तो मेरी गल चेता आई। कोई बेचारा बड़ा सीधा जिहा ते कुछ गुरु की सेवा में चली है। गुरु ने उसी काम लाई रखना, एड़ा काम करिए उन्हें करियो ना, ओड़ा काम करियो ना, जो जो काम दसने उन्हें करने। जिला नहीं कोई काम होना तो बही है ना जपदे रहोना जेड़ा गुरु ने मंत्र दिते था, बाकी सेवा खूब करना। जेड़ा समय बचिया ना फिर बही है उन्हें भजन करना। एक दिन 12 साल बीती ओदे सेवा करदे करदे गुरु दी। हुण थोड़ी जवानी आई, घर वाले ओदा विआह शादी ले पे करवान। उन्हें आख्या गुरु जी कुआरा हा, तुहाडी सेवा खूब करी पाया, हुण मेरा विआह हो जाना, कदे सोहरे घर जाओ, कदे फलानी जगह जाओ, जले टब्बरा ही फसिया तो कदे 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 आउणा होना तुहाडे दर्शन करने। चलो कृपा बनाई रखे। गुरु की प्रसन्न बड़ा किया ते गुरु ने जंदे जंदे ये परमात्मा याद किया। अच्छा जला इन्हें किया ते दाढ़ी दे 2 बाल आए तो उन्हें चेले की देवड़े उन्हें आख्या इन्हें करिया अपने जिथे भी कोई पूजा पाठ करगा बई है, कोई कपड़े लपेटिए बाल रखे हुए हैं, मेरी दाढ़ी दे बाल निशानी। इस बहाने चलो भी याद कर लाए पे गुरु दे दाढ़ी दे बाल। उन्होंने 2 बाल गुरु ने जेड़े दाढ़ी दे दिते, उन्हें लाल कपड़े च लपेटे ते अपनी पूजा रूम च गंढ बनी रखी। जिला भगवान की पूजा करता है ते गुरु दे जेड़े दाढ़ी दे बाल नु नहीं भी तू बत्ती करी उठता जय गुरुदेव उस बहाने कन्ने फोटो फाटो तो कोई है नहीं, तो दाढ़ी दे बालें दी पूजा ले पे कर। उन गुरु कृपा हुई क्योंकि 12 साल गुरु की सेवा की थी। और गुरु ने भगवान अगे दुआ की कि भगवान करी उड़े कृपा। तो ऐसी कृपा हुई कि चेला माला माल हुई है, ब्याह भी हुई है और घर बंगला सब कुछ, पुत्र पोत्रे सब आनंद, पैसे की कोई कमी नहीं। पर पड़ोसी की बड़ी सड़न लगी पौन। जेड़ा पड़ोसी है उन्हें की बड़ी सड़न लगी पौन। और खास करी जेड़ी पड़ोसन है वो सड़ा। जेले दिखा गुआंढन उन्हें गुलाबी सूट पाइए निकली, अद्धे घंटे बाद ब्लू कलर का पाई लिया है, 2 घंटे बाद तो उन्हें मैरून कलर का पाई लिया। भांति भांति दे सूट पाई पाई जिले निकले उसे बड़ी सड़न पवे। तो उन्हें एक दिन अपने महाराजा की आख्या, उन्हें आख्या पता करो हाँ एक गुआंढी इन्नी जल्दी सोखे की ना हुई है। तो उन्हें पूछताछ की तो उसी पता लग गया कि फलाने गुरु ने 2 दाढ़ी दे वाल दिते ने, बस वो गुरु कृपा हुई। उन्हें घराली सुनाया, उन्हें आख्या भली लोके इन्हें गुरु की 12 साल भक्ति की और फिर गुरु ने 2 दाढ़ी दे बाल दिते दे, ये 2 बाल दा सारा कमाल है। घराली ने आख्या तो फिर तुस केड़ी गल्ला ही दिखा दे, तुस भी जाओ तो गुरु कोला कोई 2 दाढ़ी दे बाल लियो। उन्हें चेला गया गुरु दे द्वार, गुरु की मत्था टेका, गुरु जी प्रणाम, जिंदा रहो। गुरु जी मेरे गुआंढी तो आशीर्वाद दिता तो माला माल हुई है, मैं इंजा कंगाल हाँ, मेरे पर कृपा करी दो,
कोई 2 बाल दाढ़ी दे मीह भी दे दो। उन्हें आख्या पुत्रा उन्हें 12 साल सेवा की ते फिर उसी कुदै दाढ़ी दे 2 बाल मिले ते तुम ही सेवा कर, जिला गुरु की कृपा हो ते दाढ़ी दे बाल तू ही भी लभी जाएंगे। उन्हें सेवा की 10 दिन, 11वें दिन आखला गुरु जी मैं 10 दिन तुहाडी सेवा की किनिया लग्या? उन्हें कहा बड़ा शैल लग्या, 2 बाल दे दो दाढ़ी। उन्हें इन्ने तोले सेवा लगे रहो। हुण महीना भर लगे रहा, महीने मगरा परती गुरु ने आख्या देखो जिले गुरु की लहर होनी उल्ले गल बननी है, तू सेवा करता रहो, जिले सेवा करना तृप्त करी लैगा ते गुरु की कृपा होनी। लगे रहा बेचारा, एकड़ा काम करिए ओकड़ा काम करिए ओकड़ा काम करिए, बेचारा करता रहा। होंदे होंदे 6 महीने पई, घर वाली थोड़ी निगर ही तेज ही ते उन्हें आख्या तू कि 2 बाल लैन भेजिया, थोड़े आख्या डेरा उत्थे लाई लै बावा बनी ते बाल लिए घर परतो। हुण घर वाली होम मिनिस्टर की कमान ही, तो होम मिनिस्टर ने जिला आदेश किया कि भाई तू बाल लेने भेजे भी, थोड़े आख्या डेरा उत्थे लाई लै ते गुरु को लीए बाल। 6 महीने हुई इनू उत्थे ते 6 महीने बाद उन्हें आख्या गुरु जी हूं तो करी ओड़ो कृपा, 6 महीने हुई है सेवा करके। गुरु ने आख्या पुत्र तू आख्या सेवा लगे रहो, तेरे गुआंढी ने 12 साल सेवा की थी, फिर जी 2 दाढ़ी दे बाल मिले। चेले ही चढ़िया रो ते चेले ने पूरी दी पूरी दाढ़ी पकड़ी है, त्रेंटिए पूरी दाढ़ी के ले है। और गुरु बेचारा लहू लुहान होया रोंदा रही है बेचारा, उत्थे चंगा चेला लभ्या, बेड़ा गर्क जाए मेरी तो दाढ़ी पुटिया ली है। 1.25 मीटर लाल रंग का कपड़ा लिए है, उहदे विच दाढ़ी पाई गुरु दी और पूजा रोम च रखी है, जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा माला माल करो, ए गुरु दे बाल करन माला माल, गुरु दे बाल करन माला माल। पर गुरु की रोंदा तड़फदा छड्डी आया, वो बाल कुत्थे करन माला माल, उल्टा बुरा हाल होई है चेले। कई तो ऐसे चेले भी होंगे जदुआं दी मैं कथा सुनी दी है ना तो मिगी डर लगता। एक तो चेले बनाने को डर लगता, दूआ जिला दाढ़ी बधी जा भी बड़ा डर लगता भी पता नहीं मेरा नंबर कोला चढ़ी जा। इस करिए मैं निक्की निक्की रखी दी होंदी जिहड़ी हत्थै चढ़ी आवे। कुछ चेले तो इयां मिलते हैं, तोले कृपा होए रातों रात करोड़पति बनी जाए। और किश जागत तां पागल होए दे महाराज, राती दिने जेले देखो टिक 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 लगे दे मारे, किन्ने होए ने, किन्ने डॉलर बदे ने, किन्ने पैसे होए ने, जुआ खेली जाते लगे दे माला माल। सेवा करते रहो, पूजा करते रहो, परमात्मा की कृपा जिला होनी है, गुरु की कृपा जिला होनी है, अलग गल बननी है। बगैर भक्ति दे, बगैर तपस्या दे, बगैर कुछ किते दे कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। कर्मे वगैरह कख नहीं होता, कर्म करना पे। कर्म अगर नहीं तो परमात्मा की कृपा नहीं करेगा। कोई सज्जन शिव जी का मंदिर मत्था टेकने की भगवान माला माल करी माला माल करी, पार्वती दयाई अकली महाराज देखो तुंदा कितना प्यारा भगत है, करीड़ो माला माल। शंकर भगवान अकले पार्वती तू भी अद करनी है, इहदे भाग्य में सुख है ही नहीं, मैं दियांग तू इहदे कर्म ही नहीं है। तो पार्वती अकली तू उसे दियो हाँ कि सुट्टी उड़ता गया। शंकर भगवान आखले हूं मैं कियां दियां, आखले हूं इन्हें मत्था टेकी जान लगा नहीं घर, रस्ते दे विच खिलारी डो सुन्ने दियां मोहरां ते आपे इकट्ठे करिए ले जांदा घर, माला माल हो जाना। शंकर भगवान आखले ठीक है तू जिद करनी है तो भाई मैं करी ना, पर इहदे भाग्य विच नहीं। हुण जिल्लै ओह जान लगा ते शंकर भगवान ने देखिया भी आवा दा रस्ते दे विच सुन्ने दियां मोहरां खिलारी उड़ी, पर जिलो मोहरे ने लग गया जी पुजने गाला है ना, अजे उसी मोहरा लभियां नहीं।
मना ही सोच लगा भगवान ने बेशक ना पैसे नहीं खुले दिते, मता माला माल नहीं दिता, पर बाकी तो दिते थे, दो लत्तां दिती दियां चलिए दे याद है ना, दो हथ दिते, दो अखां दिती दियां, दो कन्न दिते दे, हैं सुंदर शरीर ते दिते दा ना। कई लोगों को भी कमी है बेचारे, तो भगवान ने इन्नी कृपा ते कीती थी ना। पर जिंदियां अखां नहीं होंदियां वो कियां चलदे होने बेचारे, तो उन्हें अखां बंद करी लईयां भी ये दिखना भी अन्ने कियां चलदे। वो अखां बंद करिए चली पिया और चलदे 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 इन्ने कदम भरी है जिन्नी जगह सुन्ने दियां मोहरां हैं। अगे जी अखां खोली नहीं, मैं कुदै डिग्गी नहीं जा, ते मोहरां रही है पिछे। शंकर भगवान आख ले पार्वती में आख्या ने भाग्य विच नहीं है, ये कर्म ये नहीं खुले, और तू जिद करा दी। आख ली हुण जिहड़े पैसे जिहड़े सुन्ने दी मोहरां खिलारी है ना, एक ओहदे भाग्य विच, उन्हें आख्या जिहदे भाग्य विच है ना उसी ये मिली जानी है। और ऐसे माया दे पुजारी की हुण माया दा पुजारी कौन है? कोई बंदे जा रहे कुसा दा संस्कार करने, तो रोड थोड़ा फिरी फिरी है, बारे बारे खुला रोड है, शमशान घाट दा विच थोड़ा शार्टकट रास्ता है। जिन्हें चौं बंदे चुके दा ना, चौं बंदे जिन्हें चुके दा हो बेचारे थकी दे, उन्हें आख्या यार कुत्थों चुकी है एडी बड़ी डेड बॉडी, खाई 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 खाइए फिरे दा सानू फाह बनाई रहा, पसीने निकला दे, और कोई लागे टुका दा भी नहीं। इयां करने शार्टकट रस्ते च निकली लोग बारे बारे जा रहे, तो चौं बंदे शार्टकट, और जेड़े शार्टकट मुर्दा चुके जा रहे, दो जेड़े अगले जिला सुन्ने दी मोहरां लभियां वो अड़िए पिछले अगले चल भरावा भार लगे, उन्हें कहा भार लगे अगे देख की है, उन्हें कहा क्या अखला देख से माल, उन्हें कहा तुम माल लभा कंधे पर मुर्दा चुके दा, पहले इसी कंढे किनारे लगाओ ते वापसी इधर आउंदे वक्त दिखने। उन्हें कहा वापसी थोड़ी देर रास्ता साफ हो जाना, की पता कोई नजर पई जानी, पहले इसी त्वार थल्ले और माल इकट्ठा करो। ता उन्हें डेड बॉडी थल्ले उतारी ते मोहरां लगे इकट्ठियां करन, अपनी झोला लगे भरन। शंकर भगवान आख ले देखो इनके भाग्य च माल है, पर इन्हें की माल इकट्ठा करने के चक्करें विच ये भी चेता भुलीए दा भाई जिहड़ा असीं इकट्ठा इन्ना करी जा रहे हैं, लिए जागे कुठे मुर्दा कंधे पर चुके दा, लेकिन फिर भी ये माया दे विच उलझे दे। इनदे भाग्य विच गल सारी भाग्य दी है, भाग्य बिना गल बनदी नहीं है। जिले कोई अच्छे कर्म करता है तो गुरु कृपा भी होंगी, परमात्मा की कृपा भी होंगी। जिले कर्म के कोई बुरे करीड़ा है, फिर ना परमात्मा कृपा कर दे ना गुरु कृपा कर दे। कंस ने इन्ना अत्याचार मचाया था, नारद चाहते हैं कि इस पापी कंस दा तोले अंत है, इस पापी कंस दा जल्दी जल्दी अंत है। तो इस करिए उन्हें कंस की आख्या तुस मल युद्ध रचो और बड़े बड़े पहलवाने कोला इन्हें की मरवाओ। कंस आखले गुरु जी तो तुसे बड़ी अभी उपाय दसिया है। नारद जी चलिए और कंस ने अक्रूर की भेजिया कृष्ण बलराम की लैने ले। अक्रूर कृष्ण दे चाचा लगते न रिश्ते विच, पर कंस दे नौकरी करते न अपना टब्बर पालने ले। अक्रूर की सद्या, अक्रूर की आख्या तुस जाओ मेरा रथ लिए वृंदावन और वृंदावन दे विचा कृष्ण बलराम की ले आओ। अक्रूर तो उससे जान दियो मेरी नीति, इस करिए जाओ। गच्छ नंद ब्रजम तत्र सुताबान को दुंदु में। ब्रज में जाकर के ढंडोरा
फिरा दो, सूचना दे दो और सुनो मेरा रथ लेकर के जाओ। अक्रूर ने कंस की समझाया है। अक्रूर कंस को कहते हैं, राजन कि मनोरथान कृत जुझेर जनो देव हतानपि युजते हर्ष शोक भयम् तथा पयाज्ञा करोमि ते। अक्रूर कंस की ज्ञान की गल सुनान लगे। आखले राजन बंदा बड़ा किश सोचदा है, बड़ा किश मना च सोचदा है, पर उनदा ओ किश है जिहड़ा रब ने सोचदा हुंदा। होई सो जो राम रची राखा, को कर तर्क बढ़ावे साखा। इंसान ते बन च बड़ा किश सोचदा है, इसलिए राजन मना दी नहीं सुननी चाहिए। मन कई बारी गलत निर्णय ले लेंदा है। के मना मनोरथ छोड़ दे, तेरा किया न होए। पानी में घी निवजे तो रूखा खाए न कोई। पानी छोलिए मक्खन थोड़े निकलता। जब पानी छोलिए मक्खन निकला तो सारी दुनिया चुपड़ी खा खा के, वो तो दही मंथन करने पर निकलना है। इसके लिए मन च सोचने करने गल नहीं बननी, कर्म करने करने गल बननी। अक्रूर ने आख्या तू जागा जामगी इथे ज्ञान दी पट्टी पढ़ा कर। तू ये सुना है कि जाना नहीं जाना, बाकी भी सब पता है कि करना है कि नहीं करना। जिले कुसा दा बुरा वक्त आएदा हुंदा कुसा दी गल सुनदा नहीं है, कदी नहीं सुनदा। विनाश काले विपरीत बुद्धि। जिले बंदे दा विनाश दा समय आई जांदा, ओदी बुद्धि भी विपरीत हो जांदी है। वो नहीं उले कुसा दी सुनना मनना, उसी चाहे जिन्ना मर्जी समझाओ। समझ लेना कि भावी प्रबल है। जिले समझाने पर कोई चंगी गल समझा दा होए ते मने ही रोह चढ़े ते समझ लेना कि दिन खराब चला रहा। इस करिए चंगी गल कोई सुना कन लाइए सुनो। चंगे काम की टालो नहीं, बुरे काम की टालो। कोई बुरा काम है उसी टालो कि नहीं, कल ओग दे दिखे जा। जिले कल आंदा फिर उसी कल पर टालो। हो सकदा 5-7-10 दिन बाद तुंदा विचार बदलिया और उस बुरे काम को बचिए तुसी। और कोई अच्छा काम है तो उसी कल पर मत टालो, उसी तुरंत करो। क्योंकि कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय हो जाएगी। बता तू करेगा कब। सत्संग जाना है, कथा च जाना है, मत टालो। तीर्थ यात्रा करनी है, अगले साल जाके मत टालो। अगला साल कुछ देखिए होना है कि नहीं होना। जे अगले साल मौका मिलो फिर वृंदावन का टूर लाओगे। जे गड्डी जा रही है तो टिकट कटाई के लाओ महाराज, कल का कोई भरोसा नहीं है। सत्संग चला रहा तो भैया गोता लाई लो, डुबकी मारी लो। और कल कर दे तो जीवन समाप्त हो जाए। पर कंस ने एक भी गल मन्नी नहीं। अक्रूर ने सोचा जेकर मैं नहीं गया तो मेरी नौकरी चली जानी है, इन्हें मेरी नौकरी दा बाहर कड्डी उड़ना, मेरा टब्बर भुखा मर जाना।
टब्बरे दी खातर बंदा के नहीं करता। अक्रूर कंस दा रथ लिए वृंदावन पुजीए, कृष्ण बलराम गमा चराइए घर वापस आ देना। पर जिला देखिए उन्हें सोने का रथ, तो भगवान ने दिखे कौन आए ने। उन कृष्ण की पता है कि साढ़े एक चाचा जी मामा कंस दे नौकरी करते हैं, नाम दा ते सुने दा अक्रूर पर कदे मिले नहीं। तो ये सोने का रथ राजे कंस दा लगता है, मामे कंस दा लगता है, और ये आने वाले ही अक्रूर है। भगवान कृष्ण बड़े विनम्र, जिला उन्हें अक्रूर चाचे की दिखिया तो दौड़ते दौड़ते गए, चाचा जी प्रणाम, चरने जाइए, बंधन किता, मत्था टेकिया। अक्रूर ने कृष्ण की अपने हृदय ने लगाया और पहली बारी दर्शन किते। मन च बड़ी प्रसन्नता हुई कि कृष्ण इन्ना विनम्र है। इत्थे थोड़ा जिहा कुछ बंदे का ना होया तो कुछ मत्था नहीं टेकदा, वो सोचदा जे मैं थोड़ा जिहा झुकिया ना तो मैं दे अपने आप की छोटा, अपने आप को छोटा समझ ले। झुकने कन्ने कोई बंदा छोटा नहीं बनता, जिन्ना वो झुकदा हो इन्ना ही उच्चा उठदा है। भगवान कृष्ण अक्रूर चाचे की कृष्ण बलराम पकड़ी अपने महल चले गए। नंद यशोदा की जाई सूचना दी, देखो कौन आया, अक्रूर चाचा जी आए। जलपान करवाया, रात्रि भोजन कराइए, खूब चर्चा चलती रही। अक्रूर ने कृष्ण दे जिले दर्शन किते तो समझिए ते कोई नारायण का स्वरूप है। अक्रूर ने सोचा जे मैं झूठ मारिए ले जागा ते तां भी मेरा नाम बदनाम होना, क्यों ना सच सुनाई देता जा। अक्रूर ने नंद यशोदा की बैठाया और उन्हें की आखन लगे, एक कृष्ण जड़ा है ना वसुदेव का पुत्र है, देवकी का पुत्र है, और ये बलराम भी रोनी दा बेटा है, और रोनी वसुदेव की पत्नी है। ये दोनों बालक वसुदेव के। और देवकी कंस की भैन है। मथुरा विच मल युद्ध दी तैयारियां चला दियां न, और मिगी राजे कंस ने कृष्ण बलराम की लैने लिए भेजे। नंद ने सुनिया, दुख दे बड़ा होया, पर नंद की पता है राजे का आदेश है, उसका पालन करना पौना। जेकर मैं नहीं भेजे तो उन्हें जबरदस्ती भी ले गए जाने बच्चे। और ये वसुदेव देवकी दे पुत्र ने साड़ा अधिकार भी किया। पर जिले यशोदा की पता चलिया इस गल दा, यशोदा आखली मैं नहीं भेजना, मैं कृष्ण बलराम की बिल्कुल नहीं भेजना। भगवान ने सोचे तो गड़बड़ी बनी है। रात्रि चर्चा करते करते 12-1-2 बजी नंद अपने कक्ष विच सोने की चलिए, यशोदा भी अपने बिस्तर पर सोने की चलिए। अक्रूर की सुलाया, कृष्ण बलराम अपने कक्ष विच चलिए। पर यशोदा की नींदर नहीं पई। जिले पता चलिया ना कि सवेरे कृष्ण ने चली जाना है, यशोदा की नींदर नहीं पई। निक्के जे कृष्ण की पालिया, अज कृष्ण की उम्र हुई है 11 साल और 53 दिन 52-53 दिन की आजू है। और कृष्ण लगते जी 18 साल का कोई गभरू होता है, क्योंकि यशोदा ने मक्खन, दूध, दही और ताजा मक्खन कड्डी है। अपने थे शेर पाले दा, पर जिले जाने का ना लेता तो यशोदा की तड़कन बदी। यशोदा अपने बिस्तर पर उठी है, लकड़ी का स्तंभ लगे दा है, पिलर कोला, ओदे कन्ने सिरे दी ढो लाई लई और शम शम करदी रोई जा दी कि कृष्ण चली जाना, मैं कृष्ण बगैर कियां रोकूं। ये जिहड़ी कथा थोड़ा गंभीर मामला है।
और एक कई मेरी कथा सुनाना मुश्किल पे है, ये बड़ा एक गंभीर विषय है। कदे कदे सुनांदे सुनांदे तो अपना भी मन फिसली जाता है। और कदे कदे एक प्रसंग ही तो शॉर्टकट चली जाने अगे, क्योंकि उन्हें मां कोला पुत्र विछड़ा दा है। जदों दी कृष्ण बलराम आए दिन नंद दा आंगन, उनके आंगन विच खुशियां परोची दियां ने, पूरे गोकुल दे लोग बधाइयां देने गए होंदे ने। और अज यशोदा ने अपने लल्ला दा कोई ब्याह नहीं दिखिया, अली ते लालन पालन करिए मसा थोड़ी फ्री हुआ दी। बच्चे का पालन करते करते तो मां बुढ़ी भी हुई है तो भी फ्री नहीं होती है, लेकिन उन कृष्ण थोड़ी होश संभाली है। आजू कितनी हुई दी है? 11 साल और 52-53 दिन दी। भगवान ने जड़ियां गोकुल च लीला कीतियां, नंद यशोदा कोल भगवान कृष्ण बस 11 साल 53 दिन दी आजू तक कर रहे। इहदे बाद नंद यशोदा दा आंगन छड़िए भगवान मथुरा चलिए। यशोदा रोई जा रही, भगवान तो अंतर्जामी ने देखा कि मां की बड़ा दुख हुआ था। सो भगवान कृष्ण अपने कक्ष विचा उठे, अपने बिस्तर पर उठिए, यशोदा की जाइए अपने हृदय कने लगा देना। मां तू की रोई आदि? अखली बच्चू अक्रूर गुला पता चलिया है कि तू वसुदेव और देवकी दा पुत्र है, और अक्रूर तुसे की लैने लिए आए हैं। सवेरे मथुरा दी जाने दी तैयारियां हुई हैं। कृष्ण आखदे महा मेरा मथुरा जाने का मन ते है, लेकिन मैं जाना, मैं वापस आई जाए। पर मां मांग होंदी है, जिहड़ा मां दा हृदय हुंदा ना, मां तो आखिर मां है। क्योंकि बच्चे दा संबंध जिहड़ा है ना, वो मां दे गर्भ थमां हुंदा। जन्म होने दा बाद च पिता कन्नै संबंध जुड़दा है, लेकिन मां दा जिहड़ा ढिड्डा दा संबंध है। इस करिए मां बच्चे दी हर एक मूवमेंट की वो गर्भ विच समझी जांदी है। बच्चा के हलचल करा दा अंदर, वो मां की फीलिंग होंदी है। यशोदा कृष्ण दी गल सुनिए, उसे लगता है कि ये तो मैं ठग्या करे करदा, इन्हें सवेरे चली जाना तो परती ना आना नहीं है। मां दा मन गोई दिया, पुत्र को दे बाहर दुखी हुए ना, परेशान हुए ना, तो मां की घर बैठे तो पता लगी ना। अगर कोई मां परमात्मा दा भजन करने वाली सात्विक मां है ना, तो ओदा ओदा जिहड़ा मन है, ओदी जिहड़ी आत्मा है, वो आत्मा ओदी दसी हुंदी है कि मेरे पुत्र की कोई कष्ट है। यशोदा समझी कि कृष्ण ने छल करा रहा, उन्हें न जाना है, इन्हें पर तो ये आना नहीं है। भगवान कृष्ण भी जानते हैं कि मां ने मेरी खूब सेवा की है। भगवान कृष्ण यशोदा की आरे मां तुस विश्राम करो ना।
हाँ मेरा मथुरा जाने का मन तो है, जे तू भेज गयो तो कल चली जाएगा, परसों वापस आई जाना, 3 दिन की गल है सारी। चलो तुस विश्राम करो, सवेरा लोग ना दिखी लैगे। यशोदा के जाइए बिस्तर पर सुलाया। यशोदा दूई तरफ दीवार वाली तरफ मुख करिए सोने का नाटक करा रही, पर मां नींदर कथ होवे। यशोदा इसे टेंशन विच है कि कृष्ण चली जाए। भगवान कृष्ण ने देखा कि यशोदा मां ने उन दूई तरफ मुख किते दा, डोल के गए और जाइए अक्रूर चाचे की उठवालिया, चाचा जी जल्दी करो, क्योंकि नेरे नेरे निकली जागी तो खरा, जे लो लगदी निकले ना ते यशोदा मां ने जान नहीं देना। जे यशोदा मां भेजी ते मेरे जेड़े सखा मित्र ना उनके कोल बिछड़ना मुश्किल पई जाना, गोपियों कोल खलासी कराना मुश्किल हो जानी। इस करिए करो, चोरी चोरी निकली जाने, इस सुते दी इंदे सुते दी अस निकली जाने। अक्रूर फटाफट उठे, उन्हें घोड़े खोले, रथ कन्ने जोते, पूरी तैयारी बनी जाने दी। कृष्ण बलराम ने भी डोल के चलाकी कन्ने रथ दे विच जियां बैठे, रथ चलन के लगा तो यशोदा की लग्या कि कृष्ण छड़िए जाग आया। यशोदा अपने बिस्तर उपरा उठिए दिखदी है कि कृष्ण बलराम अपने कक्ष विच नहीं है, नंद बाबे दे कक्ष विच भी नहीं। यशोदा दौड़दी दौड़दी डोडी वाले पासे जंदी है और आवाजा मारदी जादी, कनुआ कनुआ कनुआ। ये जोरी जोरी बाजा मारे जियां कोई गाय दा बछड़ा जले गुम हो जांदा है तो मां बछड़े की आवाजा लगांदी है, कि जोरी जोरी रमांदी है मां गौ। इससे चली गई ना यशोदा भी उस गो वाला लेखा, इयां लगा रहा है कि कृष्ण रूपी बछड़ा यशोदा रूपी गाय दा कृष्ण रूपी बछड़ा गुम हुई है। और जियां ओ रोंदी चलांदी डोडी वाले पासे गई, दिखिया रथ दे ऊपर कृष्ण बलराम बैठे, दूरा चलांदी जा दी, कृष्ण मिगी छोड़िए मत जाए, कृष्ण मिगी छोड़िए मत जाए। जी जोरी जोरी चला दी, नंद बाबे दी नींद खुली। नंद बाबे ने यशोदा की आइए संभालिया, आखली यशोदा थोड़ा हौसला कर, हाँ बच्चे साडे हुण जवान होए दे, मल युद्ध दिखने जा देन तो जान दे। हुण किन्नी देर के अंदर बाली रहेगी तू, बच्चे बाहर जांगन कुछ देखने सुनन। नंद की पता है कि पुत्र साढ़े ते नहीं, इन्हें ती भेजना पौना। नंद ने अपनी छाती पर पत्थर रखी लिया, पर मां की करे। ता कुछ लोग आखदे न कि मर्द को दर्द नहीं होता, मर्द को दर्द नहीं होता। भाई मर्द की दर्द है तां जे मर्द ने बच्चे की जन्म दिते दा होए। जन्म देने वाली ते मां हुंदी है, पालन करने वाली ओदी मां हुंदी है, 9 महीने जिन्हें गर्भ विच रखी उसी पाले दा है, दर्द ते उसी हुंदा। कई पुत्र विजोग होई जंदा है, मैं कई ऐसे लोग दिखे जवान पुत्र मरी गया लेकिन प्यो दे आंसू नहीं निकले और मां दे आंसू सुके ही नहीं। नंद ने अपने आप की संभालिया, पर यशोदा किने संभाला? यशोदा आदि मैं नहीं हूं भेजना, नंद आदे जान दियो अज जाना है ने, कल मल युद्ध दिखी परसों वापस आई है। जे तुगी नहीं भेजने का मन करा दा, तुगी यकीन नहीं कि ने पर तो ये नहीं आना तो मैं करना चाहना। यशोदा अगली जे तुस करना जाओ तो मैं भेजनी है। नंद तैयार हुई, नंद अपनी बगलबंदी पाई है, धोती पाई है, जिन्ना पगड़ी पाई है, रथ विच बैठे, रथ चलन लगा तो निके 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 जिहड़े भगवान दे सखा जिन्हें भगवान कन्ने बचपन बिताए दा, कोई झूठ मीठ नहीं एक दूए दी दिखी, उन्हीं मित्रें गी जिले भगवान ने आंदे दिखिया। भगवान सोच ले हुण इंदे कोल कियां
छुटकारा पागा मैं इन्हें की आखी जा निकला। ग्वाले अगले कृष्णा सवेला सवेला के नेरे नेरे के कुदर की तैयारी बनाई ली। भगवान आदि मथुरा जाना, मामे कंस दे मल युद्ध दी तैयारियां चला दी ना, बस मात्र 3 दिन की गल है, युद्ध दिखिए मैं वापस आई हूं। ग्वाले अगले हर जगह तुसी सानू कन्ने कन्ने लेता ते अपने मामे दे क्यों नहीं, इस करिए नहीं ले आ दिओ कि साढ़े घर गरीबियां ना, रोटी खाने लिए नहीं, टल्ला कोई लाने लिए नहीं, तन ढकने लिए नहीं, ये फटे पुराने कपड़े साड़ी गरीबी हालत ये दिखिए कि तुस सानू अपने संग नहीं लिया दे। ले भी किया कृष्णा, कल ही कोई पूछो ये कौन ते के दस गए कि मेरे ये जार न, तेरी बेइज्जती नहीं होनी उत्थे, इस करिए अज चोरी चोरी जान लगे। भगवान आदे मधुमंगल श्री धामा, तुस सोचते क्यों नहीं, मेरी कोई परिस्थिति ऐसी है, अगर तुसें ये लगा था कि मैं गरीबी हालत दिखिए तुसें छड्डिए जा रहा, बैठो। भगवान दे नेत्र सजल होई, निक्के निक्के ग्वाल ने कृष्ण दा संग कीता, एक कृष्ण दे यार ने भगवान ने निगे रथ विच बिठाई लिया, चलो तू भी चलो, मधुमंगल तू भी चल, श्री दामा तू भी चल, मनसुखा तू भी चल। भगवान दे सखा जिले रथ च बैठे, मन च बड़ी खुशी है कि कृष्ण सानू कन्ने लिए जान लगे। पर जिले रथ चलन लगा, जिन्हें गोपियां निक्के जे कृष्ण की रोज लोरियां देनिया, रोज खड़ाना, और जो सन कृष्ण के दर्शन नहीं होंगे उसने नहीं ना भुख लगती है ना प्यास लगती है, जिंदगी उदास लगती है, और कृष्ण दर्शन करिए गए इनके मन की तृप्ति होती है। हुण पता तो लगी दा, सूचना तो मिली थी कि कल दा कोई मथुरा दा सोने दा रथ लिया आएदा है। गोपियां सोचे कोई कृष्ण की लैने लिए तो नहीं आएदा, और जे कृष्ण चलिए तो साड़ा जीवन कियां बीतना है। हजारां गोपियां नंद दी डोडी ते अगे इकट्ठी हुई है, कृष्ण की पुछदियां ने गोपियां, कृष्ण अज सवेला सवेला बिना सुनाए दे, बिना सूचना दे कुदरत की तैयारी कर ली है। भगवान कृष्ण आदि गोपी कुदै नहीं, मथुरा मल युद्ध दिखन जाना है, अज जाना परसों वापस होना। गोपी आदियां परसों आना ना वापस, ते अज दा दिन, अज दी रात्रि, कल दा दिन, कल दी रात्रि, परसों दा दिन, परसों दी रात्रि तुसीं पुजना कि मतलब रात्रि पुजना कि चौथ पुजना, ये जिहड़े बिच दे दिन अस कियां व्यतीत कर गए हैं। इस करिए ये विछोड़ा साडे कोल हुण सहन नहीं हुंदा। जेकर जाना है ना ते रथ दे अगे अस लेटनिया तो रथ उपर टवाइया ले जाओ ताकि साडे प्राण निकली जान। असुनी बजोग सहन नहीं कर सकती, रथ की घेरा पाइए गोपियां पकड़ी ले। भगवान रथ पर थल्ले उतरे, एक एक गोपी की अपने हृदय कने लगांदे हैं, एक एक गोपी, ललिता, विशाखा, कृतिका, एक एक की हृदय कने लगांदे। मेरी परिस्थिति देखो, पता नहीं कितना तप करिए ने गोपियां भगवान की पाया, और भगवान की खातर इंदे घर दे काम काज छुटी है। इंदी सुध बुद्ध के चलिए दी, और आज कृष्ण इन्हें की छड़िए जा देना। दुख दे कृष्ण भी वादा है, लेकिन कृष्ण की मजबूरी है, क्योंकि कृष्ण ही पता है कि कल युग वाला है। और लोग क्या आखना कि भगवान कृष्ण ने गोपी का संग नहीं किया क्या, और भगवान ने जिहड़ियां रासां रचाइयां, भगवान ने जिहड़े गोपी दे बस्तर चुराए, इतनी बड़ी छोटी 4-4.5 साल की उम्र में नौंदियां दे गोपियां दे बस्तर चुराए ले। 4 साल का बच्चा नाबालिग है, उसी विच ये लीला की। 10 साल को निक्की है, 8-9 साल दी
उम्र दे विच भगवान ने गोपी ने रास रचाई है। बच्चे की जवानी आंदी है 14 साल की उम्र विच। जिला बच्चा 14 प्रवेश करता है तो समझो जवानी चाहिए। अजय भगवान कृष्ण की जवानी नहीं आई थी। भगवान अजय 11 साल और 53 दिन की आजू हुई तो भगवान ने गोपियों का साथ छड्डी उठिया। भगवान ही पता है कलयुग दे विच बड़ी मेरी भी लोकें गल्लां करनी है, कलयुगी लोकन मारा है, इस करिए भगवान ने गोपियों का साथ छोड़ी उठिया। पर गोपियों का जिहड़ा प्रेम है वो प्रेम ते कृष्ण भी रोने पर मजबूर करी है। भगवान रथ पर उतरी एक एक गोपी की विश्वास दिलाने कि गोपी में परसों आया। भगवान की गोपियां आदि ठीक है कृष्ण तेरी मजबूरी है ते अस क्यों बिच अड़चन पाचा है, पर एक गल साडी सुन लियो, घर असीं ओले जाना है पर तू ये जिला तू परसों आ गया। भागवत दे विच वर्णन आंदा है कि कृष्ण परतोईए मथुरा विच आए नहीं ते गोपियां घर गईयां नहीं, गोपी ने घर उजड़ी है बेचारी। कृष्ण प्रेम दे विच गोपी ने घर बर्बाद हुई। जदों दे कृष्ण चली गए बस एक गोपियां कृष्ण की राह दिखती रही है। भगवान कृष्ण रथ च बहिए जा दे और गोपियां पहले तो खड़ोइए दिखा दी कृष्ण दा रथ जा रथ दा जिहड़ी ध्वजा है झंडा है वो झुलदा लंबा है, पर हुण रथ भी दिखना बंद हुई है। जिहड़ी धूल उड्डी रथ चलने का ना वो भी तो आसमान च जाइए मिली, बाजू उड़ाइए लई, हुण कुछ लब्भा दा नहीं है। तो गोपियां जिथे जिथे खड़ोती दी है ना उत्थे के बेचारियां बेही गई हैं। कुछ ने आप चुन्नी अपने सिर की बनी ली, कुछ ने कमर की बनी ली, इं लगा था कि कोई प्राण के कड़िए ले। और उस विधाता की दोष दिंदियां न गोपियां कि अहो विधाता न कवचे दया, संजोझे मैत्रे प्राणे न देहिना, तरचा कृतार्थन विजुनंख्य पार्थक, विक्रीडितम ते वर्ग चेष्टितम जथा। हे विधाता, यदि बिछड़ना ही था तो मिलन ही क्यों करवाया। ये कोला अच्छा साढ़े प्राण निकली जांदे, तड़फी तड़फी मरने को अच्छा के साढ़े एकदम प्राण निकली जांदे। ये कैसा सजूग बनाया, जे बिछड़ना हाँ तो मिलाया गया क्यों। गोपी च उनको हिम्मत नहीं रही, कोई शुद्ध बुद्ध नहीं रही शरीर की। भगवान कृष्ण चलिए अक्रूर ने जिस वेले इस दृश्य की दिखिया, अक्रूर भी रुआ देन, रथ चलांदे छम छम कर दिया, अक्रूर रोई जा दे, मन च सोचदे जेकर कंस ने कृष्ण बलराम की मरवाई दिया तो मेरी जिंदगी दाग लगी है ना। लोग क्या कहना, देखो कैसा चाचा हा प्रति ये करना हुई लिए मरवाई। मन च बड़े भाव आवा देने। अक्रूर सोचदी कि मैं रथ लिए नठी जन्ना, और कंस की जाइए सुनाएगा कि मैं कृष्ण बलराम की नहीं आनी सकती, ज्यादा को ज्यादा मेरी नौकरी रा कड्डी उड़ो, मृत्यु दंड दे उड़ो, कलंक गुला दे बची जाग। इन्हें करते करते दिन चढ़ने वाला हुई है, लो लगी शैल। जमुना नदी के किनारे रथ पुजी आ। अक्रूर कृष्ण गया, हरे कृष्ण घोड़े कला दे तरे आए मैं पानी पिलाई लें कि कोई एक डुबकी लाई लेना, नहाई लेना।
भगवान ने हाँ चाचा घोड़े पानी पिलाई लो, नहीं लो, क्योंकि थोड़ा सवेला उठिए नहाने का टाइम निजम होना है। ते अस ते चरवाल हाँ गवां चारने वाले, जिला दोपहरी सिरे पर हुंदा ना दिन चढ़ेदा, सूरज सिरे पर हुंदा दोपहरी हिल्ले नहाने, तुस नहाई लो थोड़ा निजम है। अक्रूर ने घोड़े की पानी पिलाया, जिला जमुना दे विच जाइए टल्ले खोलिए डुबकी लगाई तक ये दिखिया कि कृष्ण भगवान शेष नाग दे ऊपर शयन करते मिले। अक्रूर समझिए कि ये नारायण का अवतार है। ऐसे हजारां कंस आई जाने, इस कंस दा, इस कृष्ण दा कोई बाल बांका नहीं करी सकता। अक्रूर की पूर्ण यकीन हुई है। मथुरा विच कंस ने ऐलान किया है कि कृष्ण बलराम दे आने पर कोई स्वागत नहीं करे। मथुरा दी माताएं भैनें जिस वेले देखिया सुनिया, सोच ली रस्ते विच कोई स्वागत करने को सानू रोक ही सकता है, अपने अपने छत पर सानू कोई नहीं रोक सकता। पहले बार कृष्ण बलराम के दर्शन करने का सौभाग्य मिले है, और फिर अस क्यों नहीं स्वागत उनका वेलकम करछे। फुल्ले दे टोकरे भरिए अपने अपने छत पर चढ़िए, और जिन्ना भगवान का रथ आउण लगा, लगी फुल्ले की वर्षा होण दोने पासियां। भगवान का रथ फुल्ले कन्ने परोची है। ग्वाले बड़े खुश हुआ दे, पर थोड़ी शर्म भी आवा दी, कपड़े फटे पुराने। कृष्ण की अखली मड़ा सानू नहीं पता कि मथुरा विच इन्ना वेलकम होना है, कुछ कपड़े कोई दुआरे के लाई आउंदे, इत्थे ते इन्ना स्वागत हुआ दा साडा। ते जिले मामे कंस दे द्वार च पुज गए, उत्थे पता नहीं किन्ने हार पाने सानू। भगवान मना च सोचते ही नहीं, ग्वालें की पता बेचारे की मामे ने हार पाने लिए थोड़े सद्देदा, मरवाने लिए सद्देदा। पर जिमें नहीं सुनाना मेरे 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 मित्रें की दुख होना है, इस करिए भगवान ने उनके कन्ने गल नहीं की। ग्वालें आख्या जेकर तुसेंगी इन्हें कपड़े च शर्म आवा दी तो कोई गल नहीं, मैं तुम्हें कोई नवे ले देना ताकि थोड़ी टोर बनी जाए। रथ रुकवाया, और जिन्हें रथ रुकिया अक्रूर नंद की अपने महल विच लई, उत्थे जाइए विश्राम कराया। कृष्ण बलराम ने आख्या असीं मथुरा नगरी दिखनी है, असीं विश्राम नहीं करना, अस नहीं थके दे, असीं घूमी फिरिए मथुरा नगरी दिखनी है, पहली बारी आया। नंद ने समझाया बलराम की कृष्ण की। बलराम की आखे तू बड़ा है ना, ये शरारती बड़ा है, कृष्ण ध्यान रखियो, ये मथुरा नगरी बगानी नगरी है, ये अपनी गोकुल नगरी मत समझो कि उत्ते तो उद्यम मचांदे हो, हल्ला कर दे हो। ये मथुरा नगरी है, बगाना पिंड है, बगाने पिंड रहना तो हांजी हांजी कहना है, मत कोई शरारत करो। बलराम आखले कोई गल नहीं, नंद बाबा तुस चिंता नहीं करो, अस जमुना दे दर्शन करने की चले हैं। तो जिन्हें जमुना दे किनारे गए, दिखया कंस दे धोबीए ने कंस दे कपड़े धोई धोइए सुकना पाए, इन्ने इन्ने बदी बदिया सूट, महंगे महंगे सूट जिले कृष्ण दिखे ना, तो भगवान ने कंस दे धोबीए की राम राम किता, पर कंस दे धोबीए ने कोई जवाब नहीं दिता। जवाब दिया भी कुछ भी धोबी को कंस दा, ओदे अंदर दे वो बखरी गैस पर ची में कंस दे कपड़े धोना, कोई निक्का मोटा धोबी थोड़ी। कोई जवाब नहीं दिता। तो भगवान कृष्ण ने आख्या कंस दे के भांजे है, मेरे मित्र जार मल युद्ध दिखने आए हैं, तो ये कपड़े देने हुए नहीं, मल युद्ध दिखिए वापस लुटाई उड़ी। ते धोबी लगा बकवास करना, कला ये मुंह ते मसरे दाल पता नहीं कुछ चली आई है, चरवाल शक्लां दिखो पहले, ये कपड़े लाने वाले बड़े उल्टे सीधे आप शनाब पत्नी की के बकिया, बड़ा बकवास करने लगा। एक निक्का जिहा सखा कृष्ण की उंगली पकड़ी खड़ोते आखले कृष्ण जोग दिखे जाए सी मजा चखाना। भगवान के इक्के मुक्का मारे तो भी, और उस तो भी दे प्राण पखेरूडी, ये तो भी त्रेता विच भी है, और इस तो भी ने राम जी का घर इन्ने का बगाड़िया, और राम जी ने दोबारा सीता की बनवास भेजी उड़े, सीता की घरों बाहर कढ़ी उड़ी इस धोबी दी खातिर। इस धोबी ने जानी बुझिए नाटक करिए राम जी का घर नहीं पसंद।
भगवान ने सोचा उस वेले तो मैं मर्यादा पुरुषोत्तम बनी आया था, हुण ते लीला करने गया है। इक्के मुक्का मारिया तो उहदे सारे प्राण खिंची ले। ग्वाले आख्या लाई लो जिहड़े कपड़े हुंदे ने। हुण ग्वाले चमकीले वस्त्र कंस दे जिहड़े पाए, बड़े महंगे महंगे कपड़े, पर कपड़े दे लाए उन्हें जिले जान लगे। कृष्ण आखले हूं ठीक है ना, टोर बजी ने। उन्हें आख्या टोर बजी, पहले कोला भी गए। एक एक कुर्ता लाने की जरूरत है, पजामा के करना लाई, क्योंकि कंस द्वापर का जवान है, वो कोई होना 15 फुट ते ग्वाले मासा कोई 3 फुट दे, कोई 3.5 फुट का, तो उन्हें कपड़े होंगे 15 फुट के जवान ने। वो एक एक कुर्ता लाए दा, जान गलियां साफ कर दे, जियां साढ़े कुड़ियां ब्याह च जंदियां, लहंगा चोली पाई दी हुंदी ना उन्हें, वो बेचारी चोली हुंदी लम्मी, हुण की करना बेचारी, चोली पगड़ी दी हुंदी उन्हें कि कोई ज्यादा रगड़े लगी थी। तो इंजा के जेड़े ग्वाले कपड़े पाए दे नो, एक एक कुर्ता पाया, पजामा लाने लोड़ नहीं। अगले कृष्ण पहले गुला भी स्वाद गया। भगवान ने आख्या कोई गल नहीं, असीं फिट कराने। अगे दिखिया दर्जी जेड़ा कंस दे कपड़े सींदा, उन्हें जिले दिखे लिशने कपड़े दे कंस दे, पर जिले कृष्ण पर नजर पई दौड़दा दर्जी गया ठी। आखले महाराज मैं कपड़े जरूर कंस दे सीना, पर मैं भगत तुंदा ना तुंदा जपना, मेरी दुकान पर चरण रखो। भगवान ने कहा चरण में रखना, पर कपड़े इनके अनुकूल बना। उन्हें फटाफट कैंची के कटिया सिलाई मारी है, सुंदर बगलबंदियां बनाई है, फिट करिए, ग्वाले तैयार करिए। भगवान दर्जी आखले के दिया? आखले महाराज सबके तुंदा के दिते दा है, मैं की लेना तुहाडे कोला? जे देना गया आशीर्वाद दे दो, बाकी और पैसा धेला ते मैं लेना नहीं। जे देना तो आशीर्वाद दे दो। भगवान ने कहा जा फिर आशीर्वाद तू की दिता? वो द्वापर का आशीर्वाद दिते दा। अज दर्जी मौजा लुटा दे, इन्ने दी पैंट कमीज नहीं हुंदी जिन्नी सिलाई हुंदी। दर्जी मौजा लुटा दे, कृष्ण भगवान का आशीर्वाद मिले। दर्जी खुश किया, दिखिया माली फुलें दी माला लिए कंस दे द्वार लिया दा। माली को एक माला ग्वाले दे गले च पई, और सामने दिखिया एक बुढ़ी माता कमर टेढ़ी, एक हथ च छड़ी पगड़ी दी और एक हथ दे विच चांदी दी कटोरी विच चंदन पाए दा। कंस लिए जा दी, 2 गिठ लम्मा झुंड कड्डे दा। बेचारी काली कलोटी है, 3 जगह दा कमर टेढ़ी हुई दी, और उसी लोग नाई नहीं बुलांदे, उसी कुबड़ पेदा, उसी सारे इन्हें आदे कुब्जा ए त्री बकरा, और 3 कुब पेदे उसी त्री बकरा करिए बोल दे। कुबड़ पौने के ना उसी कुब्जा का नांग, उसी कुब्जा कुबड़ पेदा। तो भगवान ने दिखे बेचारी दुनिया में आई दी है, ये तां करी लोग कन्ने नजर नहीं मिलांदी, जेदे कन्ने नजर मिला दे कुछ ने सीगे आवाज मारनी ए कुब्जा। तो उसी बेचारी दुख हुंदा कि कुबड़ पेदा, हुण मेरा कसूर थोड़े है, ये रब वास्ते पेदा है। ते भाई भगवान की दया आई, हर एक मानव की जीने का अधिकार है। हुण कोई कद कुसा दा नहीं बधे दा होया, तो उसी कोई आख्या बामणिया रोज चढ़ता नहीं चढ़ता, गुस्सा तो बड़ा चढ़ता। रंग कुसा काला होया, कोई आखे काल तो, लेकिन रोज चढ़ता। जे हुण कुदै आलू शालू चौल खाइए, कुदै शरीर च बाई आई, थोड़ी जी फैट आई है, कोई आखे मोटो तेरा सिर पाई सुआ, सामने नहीं बोलो अंदरों अंदर दुख तो हुंदा नहीं। जे सिरा पर बाल नहीं होने कुसा कसूर थोड़े, हुण सीधा कोई डायरेक्ट का कीड़ा तो रोज चढ़ता है। इज्जत दियो तो इज्जत मिलती है, मान सम्मान कुसा दा करो तो आपे मान सम्मान मिलता है। तो भगवान ने कुब्जा की बड़े प्रेम कन्ने बुलाया, किन्ने करी बुलाया, जिन्हें जाद ही कुब्जा पिछू दा आवाज लगाई भगवान ने, आखले सुंदरी। उसी इन्ना अच्छा लगे कि इन्नी मिठी बात च मिगी कुन्ने बोलिया सुंदरी। पिछे मुंह करिए देखिया जिले
भगवान ने आख्या तेरा के ना, आखली मेरा ना सोर अंदर ही है। पर तुसी अज पहली बारी मैं अपने कन्ने च सुनिया है, तुसी सुंदरी करिए बोलिया तो मी बड़ा अच्छा लगे। भगवान ने कहा अच्छा लगे तुम्हें एक बारी और बोलना। तो भगवान ने फिर उसी आख्या सुंदरी, तो बेचारी उठे गए पागल हुई। जनानी छड़ा कोई ना खिड़े कुड़े तू तो बड़ी सुंदर लगा दी है, वो बस उठे पागल हुई नहीं, पले पले शीशे च दिखती जाइए सच्चे में सुंदर। और नारी सुंदर बनना चाहती भी है, तां तो बेचारी शीशे के अगे 2-2 घंटे बैठी रोंदी है। कदे इधर पेंसिल मारा दी, फिर रुमाल लिए नहीं ये पेंसिल खराब हुई, फिर दुई मारा दी, इधर 2-2 घंटे तैयार होंदे लगदे न, क्योंकि नारी सुंदर दिखना चाहती है। और एक कदे भी कुछ सच नहीं सुनांदी। कोई जे पूछे कुड़े तेरी कितनी उम्र हुई, भावें पुजी एदी हो 45 35-36 लगभग इं होनी है, मी केड़ा कोई चेता है रे, सच कदे नहीं सुना। अपनी उम्र कढ़ाइए दसो, स्वभाव है नारी। और कभी कोई तो दिख ले कोई परखने ले गया खेड़ियो को सही ना कह के कुड़ तू तो बढ़िया सुंदर लगा दी, दिखे कितनी खुश हुई नहीं। और सुंदर बनने वास्ते तो इन्ना ना खर्च होता है। और नारी की सुंदर बनना भी चाहिए, क्योंकि नारी एक घर का श्रृंगार है। और नारी की अपने पति दे सामने तो बिल्कुल सुंदर बनिए के रोना चाहिए, ऐसा लिखेदा है, बिल्कुल सुंदर बनिए रोना चाहिए। नारी ने अपने पति के सामने ये पुराने कपड़े नहीं पाने चाहिए, सुंदर सुंदर कपड़े पा, सुंदर बनिए रवे। इतनी सुंदर बनिए रवे कि उसके पति दा मन जड़ा है वो पत्नी च लगे रवे, ताकि उसका मन कुछ बाहर डुले नहीं। और नारी ने अपने पति लिए सुंदर बनना भी चाहिए। पर साढ़ा जड़ियां माता भैना ना पति के सामने बेचारी इन्हें मुंह घरोले लगे होंगे, जिले जंदियां बाजार ते फिर करिए जंदियां श्रृंगार, थोड़ी परफ्यूम भी सुटी जाती है, भाई समझ नहीं लगती तुसी सुंदर बनिए दसना कुछ। बाजार जाओ तो गहने गट्टे उतारिए जाओ, ये शैतान जी बनिए जाओ, ताकि तुंदे वाले पासे कोई दिखे ही नहीं। अद्धे अद्धे कपड़े पाए दे जना खाना तिरछी नजर करिए दिखा, कोदी धी कोदी जनानी कोदी कुड़ी, फैशन के उजे बनाइए। घरों बाहर जाओ अकेले जाओ तो ऐसा रूप बनाइए जाओ, और पति के सामने हो तो सुंदर बनिए रहो। मैं कई बार ये शब्द कथा विच इस्तेमाल करना, नारी दा दो वास्ते सजना है, एक अपने पति लई और एक जगत पति लई। यही दो पति ने, तीसरा जीवन च कोई पति नहीं होना। जहां नारी सज्जा अपने शरीर दे पति लई, और जहां सज्जा वो फिर उस आत्मा दे पति लई। शरीर के दे पति की अगर खुश करना है तो बाहरी सजावट करो, बाहरी सजावट, और आत्मा दे पति की अगर सुंदर लगना है तो भीतरी सजावट करो, अंदर दी सजावट करो। अपने पति की सुंदर लगना है तो ब्यूटी पार्लर चली जाओ, 4 पैसे है ना खर्ची और थोड़ी जो भी क्यों होंदी ब्लीचिंग ग्लीचिंग पता नहीं क्या होंदा, मुझे पता नहीं है, जो भी होंदा है करी लाओ, पैसे तुंदे कोल हैं ताकि पति की सुंदर लगो। उस ब्यूटी पार्लर जाओ, और जेकर शाम सुंदर की सुंदर लगना है तो कथा रूपी ब्यूटी पार्लर जाओ। उस ब्यूटी पार्लर च बाहर दी सुंदरता है और इस ब्यूटी पार्लर दे विच भीतर दी सुंदरता है। उस ब्यूटी पार्लर च ये दुनिया साड़ी ओर आकर्षित होगी, और इस ब्यूटी पार्लर विच आओगे तो शाम सुंदर हमारी ओर आकर्षित होंगे। शाम सुंदर को सुंदर लगे। ये देखो एक्स्ट्रा सजना
अपराध, घोर अपराध। कुछ माता गानी है ना कि मैंने मेहंदी लगाई रे कृष्णा तेरे नाम की, मैंने मेहंदी लगाई रे। थोड़ा इन्हें करो कुछ ने नहीं लाई तो कह मैं पखंड करिए दसी यार मजा तो लाइया होंदियां और फिर मैं गीत गांदा तो इन्हें कर दिया मैंने मेहंदी लगाई रे कृष्णा तेरे नाम की। आज कृष्ण का ब्याह सुनाया है मैं कल, आज कृष्ण का विवाह रुकमणी कल और तुस ब्याह विच इयां आईयां गरोले मूहे गरोले लगे रहे। कदे पता लगे कि वो फलानी बुआ दे जागता दा ब्याह है, लहंगा चोली बुक हो जाती है, मेहंदी ते इत्थे तक इयां लगदा कि हुण डोली विच गड्डी है ते फिर घर वाले दियो हां थोड़ी जी उत्थे अज ते जाना है मैं ब्यूटी पार्लर तो फिर वो दो नाग इधर बनाए ले अपनी जुल्फे दे उसी बट पवाई ली आई और फिर टोर नहीं थुआ लहंगा चोली पाई दी। पता नहीं कुछ दसा दे जिसी दसना है ओदे लिए ते सजा देनी है। हुण चिंता रखो कोई दोबारा मौका मिलो ना ते पहले तैयारियां कर लेनियां कोदे लिए सजना है। बोलो कोदे लिए गुआंढी ले कि गुआंढन दिखा सड़े चंगी करिए। सजना तो भगवान लिए सजना है। कृष्ण जदुआं दे चलिए गोपी सजना के बंद करी चंगे भले पति भी घर है सोचा दी डमास दे पुतले ले की सजना ये अज ये कल विछड़े साथ छुटना है और जिहदा जन्म जन्म दा साथ आओ ते छड्डिए चलिए। जदुआं दे कृष्ण चलिए गोपी कंगी बाना छड्डी उठी, गोपी मेकअप करना छड्डी उठी, गोपियां सुंदर वस्त्र पाना छड्डी उठे। कृष्ण नहीं ते कोदे लिए सजना है। और भगवान द्वारका दे विच कृष्णा भगवान मथुरा दे विच जाइए अज कुब्जा की बड़ा प्यार करना भगवान ने सुंदरी शब्द करना पुकारिया भगवान दी आवाज भी सुनिए वो कुब्जा ता कृष्ण दीवानी बनी। भगवान ने आख्या एक कटोरी च के पाया दखली में चंदन कसाई है कंस ले लिया दिया एक चंदन जेड़ा मैं रोज दा एक कटोरी कसानी और कंस दे पूरे शरीर की चंदन दा लेप होंदा है और एदे बदले विच भी रोटी मिलती है खाने लिए। भगवान ने सोचा उस पापी लिए इतनी मेहनत करनी होनी है दो रोटी वास्ते। भगवान ने आख्या आज चंदन मेरे ग्वाले की लगाई उड़ तब कुब्जा ने उनके मस्तक दे पर गोपी चंदन लगाई उड़िया। ब्रजवासी तो पूरे मस्तक की लेप कर दे और चंदन का लेप करने वाले की कदे रो नहीं चढ़ता कदे गुस्सा भी नहीं चढ़ता। जिसी गुस्सा चढ़ता है वो अपने मस्तक की चंदन का लेप करो। साढ़े टिक्का लाने विच भी शर्म कर दिया बिंदी भी नहीं बड़ी कोई लानी लभनी बिल्कुल निक्की जी बिंदी लानी। सिंदूर पाने विच माता शर्म कर दियो पेंसिल जे रखी दी लिक्विड सिंदूर बल्ले इथों कदे टिच होई है मेज का लिक्विड सिंदूर कदे भी नहीं पाना चाहिए। सुहाग दी वृद्धि नहीं होंगी जिहड़ियां लिक्विड सिंदूर पांदियां। लाल संदूर जिहड़ा है वो सुक्का संदूर पाना चाहिए और जिन्ना लंबा संदूर होग इन्नी गै सुहाग दी वृद्धि होंदी है इन्नी सुहाग दी वृद्धि होंदी। सीता माता जी इत्थों लिए ते पिछे चोटी तक इन्ना लंबा संदूर पांदी है। ते एक बार हनुमान जी ने पूछा माते ये जिहड़ा तू सिंदूर इन्ना लंबा पांदी हो इहदे
के लाभ है? आखले कि पत्नी अगर सिंदूर लंबा पा तो पति दी लंबी आजू होंदी। तो हनुमान जी आखले गए कि माते ਇਹਦਾ मतलब कि तुस प्रभु राम जी दी लंबी उम्र लई मतलब कि सिंदूर पा दियो। आखले हाँ। तो हनुमान जी आखले जेकर सिंदूर लगाने कन्ने प्रभु दी लंबी उम्र है तो मैं भी प्रभु दा भगत हां, पूरे शरीर की लेप करी उड़िया, पूरे शरीर की लेप करी उड़िया। तो साड़ियां कुछ माता भैन मारे पता ही नहीं लगता कि बोई दी है कि कुआरी है। मतलब कि संदूर पाने जेडी सुहाग दी निशानियां, कई मंगलसूत्र पाने च शर्म करदे। खास करिए केड़ियां जेड़ियां पढ़ी लिखी दियां, कोई रो नहीं कर लाए मां, जेड़ियां पढ़ी लिखी दियां वो मंगलसूत्र भी नहीं पांदियां, माड़ी जे इत्थे कई निक्का टिक्का लाई दियां, ज्यादा कोला ज्यादा निक्की जी बिंदी, लिपस्टिक नहीं लगांदियां, होठियों पर लाली नहीं लगांदियां। खास करिए नौकरी पेशे करने वाली उनकी टोर खराब हुई भाई। और नारी की श्रृंगार करना चाहिए, पर इन्हें दो दिखाता। अज कुछ ज्यादा उदार करिए भगवान गए धनुष तोड़िया जरा कंस की दिते था। अगे गे एक हाथी की शराब पलाइए रखी दी है। भगवान ने जिला दिखिया कि सानू मारने लिए रखे, कृष्ण बलराम ने ऐसा पटकारिए मारिया, एक ने पूछल दा पकड़िया, एक ने सुंड दा पकड़िया, गोल गोल घुमाई है, जमीन दा पटकारिए मारिया, कवले पीर हाथी दे प्राण निकली। रणभूमि दे विच जाइए देखिया बड़े बड़े पहलवान दंड बैठ का कड्डा दे, और जियां स्टेडियम होंदा है इन्ना नंद ने ओ मल्ल युद्ध दा अखाड़ा बनाया दा है। हर दिशा दे विच उस मल्ल युद्ध की दिखने लिए दूरा दूरा लोग आए दिन, दूरा दूरा लोग आए दिन। कुदै साधु बैठे दिन, कुदै विद्वान लोग बैठे दिन, कुदै वृद्ध बैठे दिन, कुदै वृद्ध माता बैठी दियां, कुदै नवजुक्तियां नौजवान भैनां बैठी दियां, कुदै नौजवान वीरे बैठे दिन, कुदै छोटे बच्चे बैठे दिन, और सब इस मल्ल युद्ध की दिखने के आए दिन। मल्ल युद्ध दिखने ही आए। साढ़े इत्थों का रिवाज है कि जनानियां छिंज दिखने नहीं जांदियां, इत्थों का रिवाज नहीं जांदियां छिंज दिखने, शर्म समझदियां। छिंज दिखना कोई अपराध नहीं है, कोई पाप नहीं है। अज ते महाराज कुड़ियां जाइए छिंज घुला दियां ना जाइए, और साढ़े इत्थों का रिवाज है कि माता जांदियां नहीं, माता ही समझ जाना चाहिए महाराज, क्योंकि वो छिंज दिखी आऊंगा ना, बगांडी मामे दे पुत्र जिला दिखी आऊंगा ना कि किंजा मार खंदे और किंजा उन्हें जोर पाले दा, किंजा ताकतवर बनाए दा है, तो अपने पुत्र दी टहल सेवा करो, अपने पुत्र दी परवरिश करो। लखा नर नारियां उस मल्ल युद्ध की दिखने लिए आए, पर जिस वेले भगवान ने प्रवेश किया तक ये देखिया एक कृष्ण सारंगी अलग अलग रूप विच लभे। पहलवान ने कि कृष्ण पहाड़ लब्बा दे, नवजुक्ति की भगवान कामदेव दा सबरूप लब्बा दे, और जिस वेले गोप गोपी भगवान की दिखिया उन्हें की मित्र नजर आवा दे, राजकुमारी की भगवान राजकुमार लब्बा देन, योगियों की भगवान परम तत्व लब्बा देन, ज्ञानियों की जिहड़े भगवान नो ब्रह्म नजर आवा देन, और भक्तियों की भगवान नजर आवा देन। और जो ही कंस ने कृष्ण को देखा तो कंस को साक्षात काल नजर आए। मुष्ट की चुनूर भगवान कने लड़ने लिए आउंदे ने, लेकिन भगवान ने उन्हें इत्थे अपनी राजनीति शुरू करी। भगवान ने सोचा मारी थी सी मैं उड़ना गया तो मेरे ऊपर दोष नहीं लगे कि मामा मारे। भगवान ने पहले खड़िया तो करी, उन्होंने कहा मैं नहीं घुलना भाई, मी तो घुलना आउंदा ही नहीं ना, मैं कदे कुश्ती लड़ी, और वैसे भी मेरी उम्र 11 साल और अज 56 आंदे ने, ते एडे एडे भलवान इहदे कन्नै मेरा मुकाबला नहीं है।
कोई मेरे मुकाबले ते हुण ते मैं कुश्ती लड़ा भी, मैं नहीं लड़ना। भगवान हथ खड़े करी लोकें की पूछा भाई मेरा मुकाबला है इन्हें लो, आखले बिल्कुल नहीं महाराज, ये अन्याय हुआ था, पाप हुआ था, गलत है। पर कंस ने कृष्ण बलराम की मरवाने ली ते पहलवान ने की बुलाया था। सो भगवान कृष्ण ने सारी जनता जनार्दन की अपने वाले पासा कर लिया, अपने पक्ष में कर लिया। जिला सारी दुनिया हथ लाई है भाई नहीं 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 ये कुश्ती नहीं होनी चाहिए, तो कंस 100 फुट उच्चे सिंहासन पर बैठे दिखी जा रहा। उन्हें पहलवान ने इशारा कराया मुष्टिक चनूर की कि जबरदस्ती पकड़ी है खत्म करी डोई। मुष्टिक चनूर जिन्हें भगवान कन्ने लड़न लगे, दड़क दड़क जिन्हें मतलब लगी उनकी कुश्ती होने लगी, छिंज बजन ढोल लगा बजन छिंज दा, दड़ी दिंजा दड़ी दिंजा दड़ी दिंजा दिंजा तक तो धड़ी दिंजा लगी बजन छिंज। तो मुष्टिक चनूर अपने पट विजय जिला आए तो कृष्ण बलराम ने उनके कन्ने कुश्ती लड़न लगे। ऐसा पड़कारी पड़कारी मारिया कि मुष्टिक चानूर की ढाया गया नहीं। मुष्टिक चानूर जैसे पहलवाने विच जिंदे विच 500 हाथी दा बल हा, भगवान कृष्ण और बलराम ने ऐसा पछाड़ी पछाड़ी मारिया कि मुष्टिक चानूर दे प्राण पखेरू गए उड़ी गए। बाकी वाले पहलवान ते नसते नहीं लभे, आख लगे भाई जान बचाओ, ये निके निके बालक नहीं पता नहीं की चीजा ने, ये मुष्टिक चनूर नहीं रहे थे असें कुदे कन्नै घुलना। सब तो बड़े पहलवान है उस समय दे जिंदे वे 500 हाथी दा बल हा। पर भगवान ने देखा कि ये पापी दी पक्ष करा दे, उन्हें दो ही खत्म करी उड़िया। बल दा दुरुपयोग मत करो कदे, नहीं तो परमात्मा बख्श दे नहीं। एक पहलवान ने पकड़न लगे भगवान, आखले मारे मी नहीं मारे टब्बर पालने लिए मैं नौकरी कंस दे करना, वैसे मैं तुहाड़ा के भगता भगवान ने छड्डी उठी। सो भगवान कृष्ण ने छलांग लगाई, 100 फुट उच्चा जंप मारिया, मामे कंस की बाले ना पकड़िया। तो सारे को बड़ा मिलिटेंट ते ही है, सब तो बड़ा आतंकी है। तो जिस वेले भगवान कृष्ण ने बाले ना पकड़िया, 100 फुट उच्चे सिंहासन के उपर पटकारी है, जिले थले मारिया गड़म किती दी आवाज आई। उपर शाल आपे मारी उड़ी, ढिड्डा उपर करी दिया गड़म, जेड़ी अंदर हवा ही सारी हवा बाहर ते हवा दा कन्ने कन्ने प्राण भी निकली। मामे कंस दा मर्डर करी उड़िया भगवान। पापी कोई भी है भगवान नहीं बख्शते, भगवान दा कोई अपना नहीं, भगवान दा वो अपना जिहड़ा रस्ते पर चलदा है और जिहड़ा गलत रस्ते पर चलदा भगवान दा सक्का मामा भी की नहीं होया वो नहीं बख्शदे। इस करिए ध्यान कन्ने कथा की सुनिए, अपने जीवन च उतारचे, क्योंकि अगर साडे अंदर पाप बसी है तो भगवान ने नहीं बख्शना। चाहे जिन्ने मर्जी भोग लवाओ, चाहे जिन्ने मर्जी ओदियां स्तुतियां गाई लो, भगवान ओदा है जिहड़ा रस्ते पर चलदा है, और जिहड़ा गलत रस्ते पर चलदा भगवान उसी छोड़ देने। अज अपने मामे कंस दा अंत किया। भगवान की उम्र कितनी? 11 साल 56 दिन दी। अपने मामे कंस की मारी है। फिर वसुदेव और देवकी दे कोल भगवान गए न। वसुदेव देवकी के चरणे प्रणाम किया भगवान ने। वसुदेव ने अपने हृदय कन्ने कृष्ण गी लगाया। जिले गए ते निके जे, अज आए न उम्र 11 साल 56 दिन दी है, पर इं लगता जिवें कोई 18 साल का गभरू हुंदा है, क्योंकि यशोदा ने अपने पुत्र की खूब लालन पालन किया। मां की चाहिदा अपने पुत्र दी परवरिश करे। ये मां पिता का दायित्व बनता है। अज अगले दी मां ते अपने बच्चे ही दुध भी नहीं पिलाई है राज, सोई दी दुध पिलागी में ते मिगी फर्क पई हुई। स्तन कैंसर हुंदा है जेड़ी मां बच्चे की दुध नहीं पिलांदी। 6 महीने तक 2-2 घंटे बाद मां ने अपने बच्चे की दुध पिलाना चाहिए। ओपरे दे बारे ही सोचना भी नहीं चाहिए। और कुछ के आखदियां कि नहीं दुध ही नहीं है तो पिलाचा कुछ।
बच्चे कने खूब लार दुलार प्यार करो, खूब अपने हृदय कने लगाइए, उहदे कने प्रेम करो तो दुध आंदा है। फिर भी नहीं आंदा है तो कोई डॉक्टर की मिलो, बाजारा कोई शतावर वगैरह ले आओ, दुध च पाइए पियो तो दुध आ गया। मां 6 महीने तक अपना दुध पिला और 6 महीने का बाद धीरे 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 उसी थोड़ा अन्नप्राशन करा, थोड़ा रोटी भी खिला और फिर ओदे कन्ने 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 फिर गाय का दुध शुरू करेगा। केड़ी गाय का? उगड़ी नहीं जिहड़ी तुसीं घर रखी दियां गवां जिहड़ियां सह सह करा दियां, जर्सी प्योर देसी गाय है। और देसी गाय का उस बच्चे की दुध मिले, वो बच्चा रिष्ट पुष्ट बनोगे, मजबूत बनो। ये जिहड़े तुसीं दुध पिलाए दे पहले भुनदे गए जमदे गए, वो बोतली वाला पाउडर दुध ठिच ठिच करिए गर्म पानी दे चलो पिलाई दे। और फिर तुहें पिलाया जर्सी गाय का दुध, तुंदे वाले जागत दे फोकले ना चंड तफ मारिए ने कोई चीनियां लई जांदे बोला सब कुछ। अपने बच्चे को इतना मजबूत बनाओ, इतना ताकतवर बनाओ, ये मां का दायित्व बनता है। टाइम दी उसी कोई रोटी नहीं, अजकल वाली मावां ते लगी दी फेसबुक चला दी, इंस्टाग्राम चला दी। एक दिन मैं टीवी ओदे दिखा था मोबाइल से, वो बच्चे की दुध दिया दी तो निप्पल बोतली वाला जेड़ा कन्ना ही ठोका दी अपने मोबाइल च लगी पी कन्न पी ज्यादा दुध। उसी ये नहीं पता कि मैं दुध क्यों बच्चे ने मुंडी इधर की तो बोतल ओदी निप्पल ओदे कन्ने ही ठोकी जा। मां बच्चे की इयां शेरियां दा लेखा पाले महाराज। जननी जने भक्त जन जा दाता या शूर, नहीं ता जननी बांझ रहे काहे गवावे नूर। एदे कोला खरा है कि इयां का बांझ रहे। यशोदा ने पुत्र पालिया और पूरी त्रैलोकी विच दसी दिया कि पुत्र हुआ ते फिर यशोदा जैसा आहा पालन किते दा महाराज। अज दी मां पैसे सुधन परसा विच 10-20 रुपए कड्डी दे दी, बच्चों स्कूल जा रहे किश खाए ले आ ते तुंदा जागत की खाता भला रस्ते विच वो चिप्स कुरकुरे टेढ़े मेढ़े वो जेड़ा गंद बला खाइए ते जागत तुंदे टेढ़े मेढ़े का होइए। लत्तां इयां सांगी हुंदी है चल चुकने वाली, मुंह इयां आखे नहीं दिता कख। हुण मैं की करा सामने लभदे न ते वो दिखो जेड़े बेचारे टेबल पर बैठे ते की हालत है। एक है विच छाली मारा था, वो पीली पीली बनैन पाई दी, लगा था कोई बलराम है। बच्चे थोड़े इयां मजबूत लगने चाहिए महाराज। ये बच्चे की मोमो पिज्जा बर्गर पता नहीं की खिलांदे हो तुम। बराती जंदे हो ना तो न्याणे की गंद बला नहीं खिला कर बीमार पे है ना तुंदे। और ना गए मोबाइल दियो, घर देसी गाय रखो, ग्रां विच रोंदे हो की शर्म है। जिथे कुत्ते पाली सकने आ, जिथे और जानवर पाली सकने तो क्या कर एक गो नहीं रखी सकती। और गाय का ताजा दुध बच्चे की पिलाओ, दही पिलाओ, मक्खन खिलाओ। शासी महाराज ने कथा दे विच जाइए लोगों की मैसेज दिता, ग्रां ग्रां छिंजां कराइया, बच्चे को मालशां कराइया, उन्हें की ताकतवर बनाने का एक संदेश दिए गए। पर उनके जाने के बाद असें उनकी मैसेज की पास नहीं किया। मैं भी कदे कदे कथा दे विच अज दा दिन विच खाड़ा रखी उन्होंने, कुदै कुदै कथाएं दे विच छिंज रखी उन्होंने और बच्चे की कुश्ती करानी। कई जगह तो जनता को 10-10 20-20 रुपए गिराइए उन्हें बच्चे की इनाम देना। इतने पिछे ही लाले चक को थले बट्टे वाले बावा तो बड़ी तगड़ी छिंज हुई है। यूट्यूब भी चढ़ी दी है छिंज, बड़ी प्यारी छिंज हुई। इतने कोई स्पेस नहीं लभ्या, मिगी लग गया कोई कुत्थे कराचा और दूआ तो बदलने कोई मौका नहीं देता। नहीं तो इतने इंदा अज खाड़ा घोल लवाने ताकि अगली बारी थोड़ी रिष्ट पुष्ट हो जाए। अरे बच्चे जिहड़े कमजोर होंदे जा रहे हैं, फिर पढ़ाई का उपरा जोर है, वो बच्चे फिर गलत आदत पई रही, नशे पत्ते वाले पास लगी जाएंगे वो बच्चे। इसके बच्चे की मजबूत बनाना
अज्जा को लंघा अपने कृष्ण का ध्यान रखो। उस परमात्मा की खुश करना है तो तुंदे जेड़े घर लाल है ना उनका खास ध्यान रखना शुरू करी दो। तुस अपने वाले कृष्ण की अगर चज्जा दी टाइम दी बनाई है खिलाई लैगी हो, ओदा लालन पालन अगर ठीक तरीके न करा दियो तो महाराज ओ जगत गुरु कृष्ण भी प्रसन्न हो जाते हैं। महाराज वसुदेव ने आज कृष्ण दा बलराम दा मोनन करवाया। मोनन कराइए ते एडी एडी लंबी चोटी रखाई, दोबियां रखाई। चोटी रखना हिंदू दा काम है। इस शिखा रखना एक विज्ञान है, पर आज चोटी चली है। फिर जग्योपवीत पवाया, जनेऊ पवाया, बच्चे की जनेऊ पवाने चाहिए। बच्चे की चोटी रखवानी चाहिए। चलो दिखने जे अगे कोई मुहूर्त लभदा है तो हफ्ते दा बाद कोई मुहूर्त लभदा जिन्हें इन्हें जनेऊ पवाना होगा। जे मुहूर्त होग तुसीं कल के सूचना दे दोगे, जे मुहूर्त होग ओड़ा दिन भी दसी दोगे और जग्योपवीत संस्कार तुहाडा संगवाली विच करवाएगे। शत चंडी यज्ञ दे विच जिन्हें जिन्हें अपने बच्चे की जनेऊ पवाने होंगन ते ओ तैयार रहे। मैं भी पवाया अपने लिए, रुआदा ते बड़ा हाँ, क्योंकि अजकल के बच्चे इस पासे जाना नहीं चाहते। उसी गुरुकुल च पाया, ओदी इन्नी इन्नी चोटी रखाई। फेसबुक पर दिख लाए तुस, कहीं दिखी भी होनी है। संस्कार देना ये माता पिता का दायित्व बनता है। और जेड़े अपने माता अपने पुत्रें की माता पिता संस्कारी नहीं बनाते वही उनके लिए शत्रु। माता शत्रु बैरी पिता जेन वालों ना पाठी। जेड़े बच्चे की अच्छे संस्कार नहीं देंगे वही उनके लिए शत्रु, वही उनके लिए बैरी ने। तो चोटी ये भगवान कृष्ण ने भी रखी, जिन्हें वो भगवान कृष्ण ने पाया ते असेंगी रख दे। शर्म नहीं। ये जागत अजकल दे कार्टून बनी बनी फिरा दे, खड़े बाल इन्हें बनाए दे जिन्हें कोई हुण मैं क्या आखां कि गल बखरी गावा दी, कोई नाराज नहीं हुई जा, पर चोटी रखने विच शर्म आउंदी है। महाराज चोटी रखने विच बड़ी शर्म आउंदी है। अद्धे अद्धे सिर मनाई इं फिराए जिन्हें कोई अश्वत्थामा हुंदा है, पता नहीं किहड़े बुरे कर्म करे उड़े दे ने। साडे जिन्ने भी ब्राह्मण जग वेदी च बैठदे उनकी गिठ गिठ लंबी चोटी होनी है। और देखो धोतियां लगाई दी सुंदर लगदे कि नहीं लगदे। वेदी च बैठे जिसले वेद मंत्र का उच्चारण करते इं लगता कि देवता साक्षात प्रगट लगे नो। और धोतियां पाइए चलते लगते भी अच्छे ब्राह्मण। महाराज कुछ दोबारा कथा करा के ना एक ड्रेस जरूर बनाना, तैयारी पहले रखनी। पीले पीले कुर्ते, पीली पीली धोती और पीछे कम से कम गिठ लम्मी चोटी। मी भी पता लगे मैं संगवाली विच कोई सॉरी संगवाली आवाज था, मैं कुछ दियानी विच जाइए कोई प्रचार किया है और उस प्रचार का असर होया। पर एक गल मैं बड्डेंगी आखी नहीं सकता है, प्रार्थना करी सकना। जे तो चाहते हो कि साडे बच्चे संस्कारी बनन तो पहले आपे बनना पौना। कोई गल नहीं जे बुढ़े बारे भी चोटी रखनी पई जा, कोई फर्क नहीं पौंदा। बोटियां दे कुछ बजुर्ग अज आए नहीं हैं, दो तीन उत्थे कथा हुई, हर जगह कथा जंदे बार बार सुनी है। तो ये मंडल प्रधान काका देखिया होना, एडी लंबी चोटी रखी थी मंडल प्रधान ने। और कर्णवेद संस्कार भी करवाए, कन्न भी सुलाए। कन्न बच्चे ने एक नहीं सुलाना चाहिए, दोनों सुलाओ। जिले जनेऊ पवाना है कन्ने कर्णवेद संस्कार भी कराई दो। इस संस्कार में 16 संस्कार विच आंदे, कन्न सुलाना, जनेऊ पाना, चोटी रखाना, हिंदुओं दे 16 संस्कार। और साडे संस्कार ही खत्म हुई है। मोनन भी संस्कार है, विवाह भी संस्कार है।
कुछ संस्कार तो मां दे गर्भ विच चली जांदे और साडा इक्को संस्कार हुंदा किहड़ा ओही जिल्ले राम नाम सत हुंदा है फिर फोन करिए पुछदे ओही है संस्कार हां ओही है असीं उहे संस्कार सही है 16 संस्कार इस करिए बच्चे की जनेऊ पवाना भी संस्कार है शिखा रखना मुंडन करवाना ये भी एक संस्कार है तो बच्चे की संस्कारी बनाओ महाराज ये ब्राह्मण दी नगरी है खास करी ब्राह्मण दी चोटी होनी चाहिए छतरी भी चोटी रखी सकदा जनेऊ पाई सकदा वैश्य भी चोटी रखी सकदा जनेऊ पाई सकदा भगवान कृष्ण ने चोटी रखी जनेऊ पाया 11 साल कुला बड़ी उम्र बिच जाइए गुरुकुल दे बिच भगवान पढ़े जाइए 64 दिन दे विच सारियां विद्या ग्रहण कीती 64 दिन दे विच सारियां डिग्रियां करिए भगवान मथुरा च वापस आए और फिर मथुरा च आए है कंस दे ससुर जरासंध कन्ने लड़ाई हुई क्योंकि कंस दियां 2 पत्नियां अस्ति और प्राप्ति ने जाइए अपने मायके सुनाया कि साडे पति की मारने वाले कृष्ण तो कृष्ण दे कन्ने युद्ध करने लिए जरासंध ने 18 बार चढ़ाई की भगवान कृष्ण और बलराम ने जरासंध का डटिए मुकाबला किया पिछे नहीं हटे 18वीं बार जरासंध 11,000 पंडितें की ब्राह्मण की अनुष्ठान का प्रबठाई आया आख लगे अगर इस बार मैं जीती गया माला माल करी उड़गा और इस बार भी अगर मैं हारी गया तो फिर तुहाडे लिए जेल भेज दी तो भगवान ने सोचा ब्राह्मण की कोई कष्ट नहीं मिला इस करिए मथुरा नगरी छड़ी रण छोड़िए भगवान द्वारका में चलिए और द्वारका दे विच विश्वकर्मा की आखी है सोने की नगरी का निर्माण किया उत्थे जाइए भगवान रोन लगे उत्थे जाइए बलराम का विवाह रेवत नां दे राजा की कुड़ी रेवती करना होया और फिर भगवान कृष्ण के 16,108 ब्याह होए तो अज की जिहड़ी कथा है वो रुक्मणी स्वयंवर तोड़ी कथा चलनी है पर मीह गले लगे रहा मेरे को कोई लागा आया नहीं कोई ने पूछया नहीं कि महाराज रुक्मणी दा ब्याह करना है कोई कृष्ण रुक्मणी तैयार करने न जा ओही गए दिन मी कोई पता ही नहीं लगा हुण मैं दिखा कि दिन भी इधर सामने आई है मतलब टाइम ज्यादा हुई है झांकी झुंकी का कोई पता ही नहीं है ते कुछ ने मिगी सुनाया नहीं भी कोई रुक्मणी दा स्वयंवर दी कोई तैयारी है कि नहीं ते लोग घरे की जाने ही तैयार होइए जे झांकी बनाई दी ठीक है नहीं बनाई दी आरती करचे दाल भात खाइए घरे जाचे ऐ कोई झांकी शंकी बनाई दी नहीं बनाई दी नखरा किता तुसीं फिर इयां करो फिर दाल भात खाओ जे तुसीं ब्याह नहीं कराया ओदा ते दाल मतलब फिर खाइए भात ते निकली जाओ क्यों दूरा दूरा लोग आए दिन तो भगवान कृष्ण का पहला विवाह रुक्मणी कन्नै होया बाकी दे विवाह जेड़े ओदी चर्चा तुसीं कल सुनानी है सवेला सवेला आई ना तुसीं कल साडे कोल ज्यादा लंबा समय नहीं होना कल सवेला सवेला कथा शुरू होनी और सवेला के मुक्की जानी उदा टाइम आरती दे बाद तुसीं दे दिन्ने हुण तुसीं अपनी अपनी जगह खड़े होइए आरती कर लो और फिर दाल भात खाइए अपने अपने घरें जाओ क्योंकि समय बड़ा तीव्र गति के अगे चलीदा रात्रि भी सत्संग होना है अज जड़ा रात्रि सत्संग है उद्यानी ग्रां दे जिन्ने भी सत्संगी हैं उनके द्वारा होना है और असें भी बेही आओ सुनना है इस करिए सारे होना है तो रात्रि सत्संग का आनंद लेना है खड़े हो जाए आरती लई हाँ जी
जोत प्रेरित होगी नहीं तो थोड़ा जा कर ही लो कि मैंने मेहंदी रचाई रे कृष्णा तेरे नाम की, मैंने मेहंदी रचाई रे कृष्णा तेरे नाम की, मैंने मेहंदी रचाई रे कृष्णा तेरे नाम की, मैंने बिंदिया लगाई रे कृष्णा तेरे नाम की। आहा, क्या बात है, क्या बात है, बहुत सुंदर। उधर देखो बखरा आनंद ले रहे हैं। आहा, ये डायरेक्शन है नचने की, क्या बात है। मेरी चुनरी में कृष्ण, मेरी बिंदिया में कृष्ण, मेरी चुनरिया में कृष्ण, मेरी बिंदिया में कृष्ण, मैंने मांग सजाई रे। ध्यान इधर रखे करे यार तेरा कि कृष्णा तेरे नाम की। मेरी चूड़ी में कृष्ण, मेरी चुनरी में कृष्ण, मेरी चूड़ी में कृष्ण, मेरी चुनरी में कृष्ण, मैंने मेहंदी सजाई रे कृष्णा तेरे नाम की, मैंने मेहंदी रचाई रे कृष्णा तेरे नाम की, मैंने बिंदिया सजाई रे कृष्णा तेरे नाम की। मेरे नैनों में गोकुल वृंदावन, मेरे नैनों में गोकुल वृंदावन, मेरे प्राणों में मोहन मन भावन, मेरे होठों पे कृष्ण, मेरे हृदय में कृष्ण, मैंने ज्योति जलाई रे कृष्णा तेरे नाम की, मैंने मेहंदी सजाई रे कृष्णा तेरे नाम की, मैंने बिंदिया लगाई रे कृष्णा तेरे नाम की, मैंने चुनरी रंगाई रे कृष्णा तेरे नाम की, मैंने बिंदिया लगाई रे कृष्णा तेरे नाम की, मैंने चुनरी रंगाई रे कृष्णा तेरे नाम की, कृष्णा तेरे नाम की,
कृष्णा तेरे नाम की। बोली वृंदावन बांके बिहारी मोर मुकुट बंसी वाले की। तो जो हुंदा ठीक हुंदा ना तुसे मेहंदी रचाई हैं भगवान दे विवाह दी और ना गा कोई भगवान दे विवाह दी तैयारी ही। और जे तैयारी होंदी ते अज फिर नेरा गै पई जाना नक्कर दिया बालिया जाना पौना। ठीक होया जो हुंदा अच्छा ही हुंदा बड़ा सोहना। तो बाकी दे विवाह दी चर्चा कल करेंगे। कल जिहड़ी कथा है सवेला शुरू होनी है। हवन सवेला सवेला मुक्की जाना क्योंकि रोज का हवन चलता गया 11 बजे तक सारा काम मुक्की जाना। 9 बजे 8:30 आई जाओ कल 8 साढ़े 8 बजे निकली और लास्ट 11 बजे समझ लो जगे की जी विधि है वह पूर्ण होनी। और बाद कथा शुरू होनी 11 को लिए 2 बजे तक। उसके बाद विच फिर पूर्णपति और जलाभिषेक और विशाल यज्ञ भंडारा है। मेरी सूचना तुसे देनी है अपने रिश्तेदारों की सगे संबंधी सज्जने मित्रें की। और कल के दिन हो सके मतलब के छुट्टी तो नहीं है जे हो सके तो करी लो। कल का दिन लास्ट दिन है तो सेवा वाले भी नौजवान चाहिए न। और कल लास्ट दिन मतलब जेडे नहीं आई पाए सज्जन उन्हें भी कल बुलाई लो। जिथे इथे थोड़ा कनैक्ट है ज़्यादा को ज़्यादा संख्या बिच उन्हें की बुलाओ। पूर्णपति है और परसों ते ये दिन लभना नहीं है। और कल भी थोड़ा जहा समय होना ज़्यादा चर्चा नहीं होनी। जिन्ना इथों काम मुकना है ये अगे दा इधर कथा शुरू हो जानी है और फिर जल्दी कथा की विश्राम ताकि कल अस विश्राम दईए। अस भी अपने कुटिया चक्कर मारी उच्चा खनूर शहर और फिर परसों कठुआ ब्राह्मण सभा विच कथा शुरू होनी। 29 तरीक तोड़ी उत्थे चलनी है। 30 तरीक को संगवाली शतचंडी यज्ञ चलना है। ओदा तुसीं सारे की सादा फिर मैं दे उड़ा। कल जल्दी जल्दी चेता रहा मैं फिर चेता कराई जागा। तो उत्थे भी तुसे जरूर आना है। ये जिन्नी भी कथा चली है सारी लाइव कथा चली है। कोई गल भुली जा तो दयानी वाली कथा इत्थे के बोलिया हा वो अपने घर मोबाइल च भी तुस दिखी सकते। कथा ऋषि सरिता चैनल पर चला दी। कहीं पता है नौजवानों की कि उन्हें पता है कि ऋषि सरिता चैनल पर कथा चला दी है लाइव। तुस अपने घर कुछ वक्त भी दिखी सकते। 6 महीने साल है जदों भी एक कथा दे दर्शन फिर भी करी सकते। तो उन ज्यादा कुछ बोलने लिए मेरे को शब्द भी नहीं है कि उस समय इजाजत नहीं दिया। इस करी खड़े गए भगवान की मंगलमय आरती कर लेनी। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। हे राधा वाले तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्यारे तुझको रिझाऊं। आरती हे राधा वाले तेरी आरती गाऊं। मोर मुकुटी प्यारे शीश पे सोहे। मोर प्यारी प्यारी बन सरी मेरो मन मोहे। प्यारी प्यारी देख सभी बलिहारी में जा।
राधा वाले तेरी आरती गाऊं, हे कुंडला वाले तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, उन चरणों को मैं हृदय में बसा। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे राधा वाले तेरी आरती गाऊं। श्री हरिदास के नाथ आप हो, श्री हरिदास के सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। इन चरणों को मैं हृदय में बसाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे राधा वाले तेरी आरती गाऊं। ओम नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्ता ग्रहण परमेश्वर। ओम श्री लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। चरण कमलेषु मंत्र पुष्पांजलिर्समर्पयामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या च द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। हरे मुरारे मधुकेटहारे गोविंद गोपाल माखन के छोरे। ज्ञानम परदेहि शरणम वरदेहि विद्या वरदेहि। श्री भगवन नमस्तुते श्री भगवन नमस्तुते। हे अच्युतम केशवम राम नारायण कृष्ण दामोदरम वासुदेवम भजे। श्रीधरम माधवम गोपिका बलवम जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे। राधिका नायकम श्री कृष्णचंद्रम भजे। राम 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 राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में, विश्व का, गौ माता की, भारत माता की, सर्व संतों की, सत्य सनातन धर्म की, आज के आनंद की, भक्तों के भगवान की, भगवान के भक्तों की, बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। सभी प्रसाद लेकर के